नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप सभी कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है। और आज है हमारा 16 अगस्त और सुबह 10 बजे जो आपकी साहित्य की क्लास है इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपका डाउट ग्रुप देख रही थी तो डाउट ग्रुप में केवल एक ही डाउट मुझे दिखा, वो था सूरज कुमार शर्मा का, जिन्होंने कहा कि आपकी जो है व्याकरण की क्लास अभी दिख नहीं रही है। तो भाई व्याकरण की क्लास अभी शुरू ही नहीं हुई है ना। व्याकरण आपके जो है वह मंडे से शुरू किया जाएगा। तो मंडे से आपको व्याकरण की क्लास 1 बजे और अभी सुबह के टाइम पर आपको जो है साहित्य की क्लास लेनी है, ठीक है। तो अभी व्याकरण की क्लास नहीं हुई है। जो था 2 शुरुआत के डेमो प्रत्याहार प्रत्याहार परिचय जो थे वो शुरुआत में 2 हुए थे व्याकरण के, फिर हमने साहित्य शुरू किया था और अभी साहित्य ही चल रहा है। मंडे से 2 सेपरेट आपकी, एक साहित्य की 10 बजे और एक व्याकरण की 1 बजे होने लगेगी, ठीक है। तो सभी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने आपके व्याकरणात्मक टिप्पणी जो होती है वो भी तैयार करी है, कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, इसको हम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से व्याकरणात्मक टिप्पणी से आप लोग कह रहे थे कि व्याकरणात्मक टिप्पणी आप नहीं करा रही हैं, तो फिर इसलिए मैंने आज बैठ करके जो है इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी तैयार की है। वैसे तो मैंने आपसे मंडे से बोला था पर मुझे टाइम मिल गया था कल शाम को, तो मैंने कल शाम को ही बैठ करके इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी इनकी तैयार कर ली है, ठीक है। तो अब आपको अभी तक जो पढ़ा है उसका एक बार व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ रिविजन भी हो जाएगा और कुछ जो नए क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सभी आ चुके हैं ना, चलिए ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए आपका हम पढ़ रहे हैं शुकनासोपदेश, ठीक है। शुकनासोपदेश किसकी रचना है? शुकनासोपदेश किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। अच्छा, बाणभट्ट ने शुकनासोपदेश लिखी। बाणभट्ट की रचना थी कादंबरी। कादंबरी में ही एक अंश, इसका छोटा सा अंश कादंबरी का ही क्या है? शुकनासोपदेश है। इसमें क्या होता है, इसमें जो शुकनास मंत्री है वह चंद्रापीड़ को, जो चंद्रापीड़ है इसको क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, है ना। और ये शुकनास किसके मंत्री हैं? तो ये तारापीड़ जो राजा है, तारापीड़ जो राजा है उसके मंत्री हैं, ये राजा है, ठीक है। ये इनके मंत्री हैं और ये आपके क्या है? युवराज हैं, इन्हीं को उपदेश दिया जा रहा है, ठीक। ये आपको कहानी क्लियर है। बाणभट्ट जिनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध है। एक पॉइंट, ये हर्षवर्धन के सभा पंडित हैं, हर्षवर्धन के सभा पंडित हैं, सभा पंडित हैं। अपने बारे में इन्होंने हर्षचरितम, हर्षचरितम जो इनकी आख्यायिका है, इसमें इसके शुरुआत के 2 उच्छावासों में बताया है ना। ये इनकी क्या है? आख्यायिका है। और इसके शुरुआत के जो 2 उच्छ्वास हैं उसमें अपने बारे में बताया है। इसके अलावा कादंबरी के कथामुख में भी, कादंबरी में भी 20 शुरुआती कादंबरी के भी शुरुआत के जो आपके श्लोक हैं, है ना, शुरुआत के जो आपके 20 पद्य हैं उसमें भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। इसका जो मंगलाचरण है वो कैसा है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। किसकी स्तुति की गई है? त्रिगुणमय, त्रिगुणमय ब्रह्म की स्तुति की गई है, जो त्रिगुण सत्व रज तम, सत्व गुण को आश्रित करके सृष्टि करने वाले, नहीं आपके रजोगुण को आश्रित करने, रजोगुण को धारण करके सृष्टि करने वाले, सत्व गुण को, आपके सत्व गुण को धारण करके पालन करने वाले, और तमह गुण के स्पर्श जो सृष्टि का नाश करने वाले हैं। ऐसे त्रिगुणमय ब्रह्म जिनको यहाँ पर अज कहा है, यानी अजन्मे के रूप में कहा गया है, इनकी स्तुति इसमें की गई है, ठीक। इतनी चीजें हमने अभी तक पढ़ रखी है। और ये आपके कौन से वंश के हैं? बाणभट्ट आपके जो है बाणभट्ट जो रचनाकार हैं, बाणभट्ट ये वात्स्यायन वंश के हैं, है ना। वात्स्यायन इनका वंश हो गया। इनके पिताजी का नाम क्या है? चित्रभानु, चित्रभानु। माता का नाम क्या है?
राज देवी। इन्हीं का पुत्र भूषण भट्ट या कहो पुलिंद भट्ट। ठीक है, इनके पितामह आपके बताइए, पितामह कौन है? अर्थपति। ये थोड़ा सा इनके बारे में जो फैक्चुअल चीजें हमें पता होनी चाहिए वो बताई। अब हमने यहां से इसको पढ़ना शुरू किया था कि एवं समति क्रांतसु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्य अभिषेक चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदि देश समुपस्थित यौवराज्य अभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थनम आपके तम आरूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन कर्तुम शुकनासह सविस्तारम उवाच। ये हमने पढ़ा था। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी में हर शब्द बना कैसे है, वैसे हर शब्द को नहीं देखना होता, जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं केवल उनको देखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका इससे रिवीजन होगा, साथ के साथ देखना। एवं का अर्थ क्या बताया था? इस प्रकार। एवं क्या है? आपका एक अव्यय पद है जिसका अर्थ था इस प्रकार। समति क्रांतेषु दिवसेषु, इन दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, बहुवचन है। ठीक है, जब भी किसी पद के अंत में शु लगा हुआ दिख जाइए, ये समझ जाइए कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ दिनों के बीतने पर। ठीक है, इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर। राजा, राजा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है ना। आपका इसका मूल शब्द होता है राजन, जो कि नकारांत है। इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप जो है वह क्या बनता है? राजा बनता है। तो राजा ने क्या करा? चंद्रापीडस्य, कैसी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। चंद्रापीड का षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक, तो ये शब्द साथ के साथ ध्यान लेके, एवं अव्यय शब्द है। इसका अर्थ है इस प्रकार। समति क्रांतेषु दिवसेषु, बीत जाने पर, कुछ दिनों के बीत जाने पर, राजा यानी आप कहेंगे जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, चंद्रापीडस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है कि चंद्रापीड के। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? केवल व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं कि एवं एक अव्यय पद है जिसका अर्थ हो गया इस प्रकार। समति क्रांतेषु दिवसेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, कुछ दिनों के बीत जाने पर। राजा प्रथमा विभक्ति एक वचन है कि राजा ने चंद्रापीडस्य, उनका पुत्र जो चंद्रापीड है उस चंद्रापीड का यौवराज्य अभिषेक। यौवराज्य अभिषेक का मतलब क्या है? युवराज के पद पर अभिषेक, है ना। उनको युवराज के पद पर अभिषेक की भविष्य में राजा ये बनेंगे, तो यौवराज्य अभिषेक हो गया। इसमें आप कहेंगे यौवराज्यस्य अभिषेक, तो यौवराज्यस्य यानी युवराज का अभिषेक। चंद्रापीड के युवराज का अभिषेक यानी चंद्रापीड को युवराज के रूप में स्थापित करने के लिए यहाँ पर किया। तो ये यौवराज्यस्य पद में षष्ठी विभक्ति है। कैसी विभक्ति है? षष्ठी। वैसे तो व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको तब ज्यादा समझ में आती जब आपके व्याकरण के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जैसे आपको अव्यय पता है क्या होते हैं, शब्द रूप में पता है, शब्द रूप याद हैं, आपको ये पता है कि भैया जो आपके समास है वो कैसे, आपके कौन से समास की क्या विशेषता है। ये पता होने के बाद जब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे तो मजा आएगा। और इसके अलावा अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता, ना समास पता है, ना शब्द रूप पता है, ना अव्यय पता है, ना धातु रूप पता है, तो ये रटने के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है? अभी तो जो मैं बता रही हूँ इसको दिमाग में रखना है। जब हम समास पढ़ेंगे, व्याकरण में विभक्तियां पढ़ेंगे, तो वहां फिर आप इसको जब रिवीजन कर रहे होंगे तो कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यौवराज्य अभिषेक पद देखेंगे तो यौवराज्यस्य पद में षष्ठी विभक्ति है और अभिषेक पद में प्रथमा है। तो जब पूर्व पद में षष्ठी, अगर विभक्ति के अर्थ में समास हुआ है और पहले वाले पद में जो विभक्ति होती है उसके आधार पर नाम रख दिया जाता है। तो जैसे तत्पुरुष समास तो ये है ही, लेकिन यौवराज्यस्य पद में षष्ठी है इसलिए इसका नाम हो गया षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। तो ये युवराज के पद पर अभिषेक है ना, तो युवराज का अभिषेक। चिकीर्षुः शब्द आपसे पूछ लेता है, तो चिकीर्षुः शब्द में क्री धातु है, क्री क्या है? धातु है, और सन क्या है? प्रत्यय है, और उह भी क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो चिकीर्षुः इच्छा करता हुआ। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? इच्छा करता हुआ। तो ये भी आपके करने की इच्छा वाला, तो ये राजा की विशेषता है। चिकीर्षुः किसके लिए आया है? चिकीर्षुः राजा के लिए आया है कि राजा कैसा है?
युवराज के पद पर चंद्रापीड़ का अभिषेक करने की इच्छा वाला। तो चिकीर्षु किसके लिए आया है? राजा के लिए आया है। प्रतिहारान, ये मैंने आपको बताया ही था, प्रतिहार यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का पद है, इसका अर्थ है पहरेदारों को। ठीक है। उपकरण, संभार, संग्रहार्थम, 3 शब्द हैं। उपकरण का अर्थ क्या है? जो आपके अभी अभिषेक करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए, जो भी उपकरण चाहिए, नदियों का जल हो सकता है, कोई आपकी फूल हो सकते हैं, दूब हो सकती है, चंदन हो सकता है, मतलब जो भी, जैसे हवन आदि कराते हैं तो हमारे पास पूरी लिस्ट होती है। तो ऐसे ही जब राज्य आपके युवराज का राज्य अभिषेक किया जाएगा तो बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे, है ना, यज्ञ आदि किए जाएंगे, तो उसके लिए कुछ सामग्रियों की जरूरत होगी, तो उसी को उपकरण, संभार, संग्रहार्थम कहा है। उपकरण शब्द में उप उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय है। इतना डिटेल में नहीं जाएगा, तो इतनी चिंता मत करना कि हमें क्या इतना रटना पड़ेगा, इतनी डिटेल में सवाल नहीं बनता है ना। इसमें ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो चिकीर्षु पद पूछ लेगा एक, है ना, या अगर आपके थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करना हुआ तो आदि देश पद पूछ लेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं पूछता। तो इसलिए बस एक बार सुन करके आपको, बस एक बार सुन रखा है ऐसा हो, है ना। तो प्रतिहारान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, उपकरण, संभार, संग्रहार्थम में उपकरण शब्द में उप उपसर्ग है, क्री धातु के साथ ल्युट प्रत्यय किया है। उपकरण, संभार में सम उपसर्ग है, भ्री धातु है, घय प्रत्यय है, संभार। संग्रह शब्द में सम उपसर्ग, ग्रह धातु के साथ घय प्रत्यय। तो इसका अर्थ हो गया उपकरण, संभार, संग्रहार्थम, जो आपके उपकरण सामग्रियां होती हैं उसका संग्रह करने के लिए, ठीक है, जो आवश्यक उपकरण सामग्रियां हो सकती हैं उसके संग्रहार्थम, संग्रह करने के लिए। तो किसी शब्द में अर्थम लग रहा है, उसका अर्थ हो जाता है के लिए, जैसे पठनार्थम, पढ़ने के लिए, लेखनार्थम, लिखने के लिए, ठीक है, गमनार्थम, जाने के लिए, खादनार्थम, खाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? उपकरण, संभार, संग्रहार्थम, उपकरण सामग्री संग्रह के लिए, आवश्यक सामग्री संग्रह के लिए। ठीक। आदिदेश शब्द आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि आदिदेश शब्द में आ उपसर्ग है, ठीक है, दिश धातु है, दिश धातु से लिट लकार, लकार कितने होते हैं? किस किस को पता है कौन कौन से लकार हैं? लट, लिट, लुट, लेट, लोट, लट, लिट, लुट, लेट, लोट, लृट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लकार हो गए? 10 लकार। दिखाते किसको हैं? ये है हमारे लकार। लकार यानी क्या होता है? काल। लकार का अर्थ है काल। इसको लकार बोला क्यों गया? इसको लकार इसीलिए बोला गया क्योंकि आप इसके जो अंतिम ट ट या अंगा अंगा देख रहे हो ना, तो आपको मैंने हलंत्यम सूत्र पढ़ाया है। हलंत्यम सूत्र क्या कहता है? उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाए। तो यहाँ ये ट ट ट ट ट ट अंगा अंगा अंगा, ये सब हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। तो बचता क्या है? ल बचता है। तो ल बचता है तो मैंने कहा संस्कृत में किसी भी वर्ण का उच्चारण करना हो तो उसके पीछे कार लगा देते। जैसे अ बोलना है तो अकार, ई बोलना हो तो इकार, क बोलना हो तो ककार। तो यहाँ पर हमें ल बोलना था तो हमने क्या कह दिया? लकार। तो लकार का अर्थ क्या है? तो लकार यहाँ पर जैसे आप हिंदी में काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल पढ़ते हो, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर आपके हम लट लकार, लिट लकार, लुट लकार बोलते हैं। तो ये जो आदि देश रूप बना है यह कौन से लकार का है? यह लिट लकार का है। इसका लिट लकार। लिट लकार क्या होता है? परोक्ष भूतकाल को बोलते हैं। अब परोक्ष भूतकाल क्या है? ऐसी घटना जो कभी इतिहास में हुई है और हमने नहीं, यानी इतिहास प्रसिद्ध घटना जो हुई है, इतिहास प्रसिद्ध घटना जो है उसमें जो आपके लकार प्रयोग होते। इतिहास देखो, एक तो सामान्य भूत, सामान्य भूत जैसे मैंने कल देखा। कल मैंने क्या देखा? तो कल मैंने जो है वह रास्ते में एक आदमी को जाते हुए देखा। तो ये कैसा भूत था? ये भी भूतकाल था लेकिन प्रत्यक्ष था, मैंने अपनी आंखों से देख रखा था।
और जो परोक्ष है मतलब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ये क्या है, इतिहास प्रसिद्ध। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, लिट लकार। तो यहाँ पर भी अब भाई कहानी है, कथा है, किस प्रकार समय बीतने पर जो राजा तारापीड़ हैं उन्होंने पहरेदारों को आवश्यक संग्रह सामग्री के लिए भेजा, है ना, आज्ञा दी, आदेश दिया। तो इस प्रकार आदिदेश क्या हो गया आपके, लिट लकार। ठीक है, आदिदेश क्या होगा, लिट लकार। ठीक, समझ में आ गया। आदिदेश कैसा पद है, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, बताइए किस किस को यहां तक की बात समझ में आ गई है। अच्छा, पुरुष और वचन की बात बताऊं तो जैसे आप वर्तमान काल देख रहे हो, लट लकार, ठीक है, लट लकार वर्तमान काल को बोलते हैं। किसी भी लकार के जब रूप बनते हैं तो वो 3 पुरुष और 3 वचनों में होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। किसी भी लकार के रूप इन 3 पुरुष और 3 वचनों में बनते हैं। एक वचन का मतलब एक करने वाला है, द्विवचन का मतलब 2 करने वाले हैं, 3 का मतलब बहुत सारे हैं। यही तो मतलब होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो समझ में आता है। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है। जैसे मैं बोलती हूं कि मैं पढ़ रही हूं, तो इसमें हूं आया, और मैंने कहा वह पढ़ रहा है, तो ये है और हूं हिंदी में अंतर है। और तुम पढ़ रहे हो, अब सामने वाले को बोला तो हो आया, अपने लिए बोला तो हूं आया, और किसी और के लिए बोला तो है आया। तो ये है, हो, हूं, इसी को आपके संस्कृत में पुरुष कहते हैं। यानी जब मैं अपने लिए कोई बात बोलता है, बोलने वाला अपने लिए बोलता है, तो वो उत्तम पुरुष है ना। तो वक्ता अपने लिए जिसका प्रयोग करे, बोलने वाला अपने लिए, कि मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब जाते हैं। तो मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, और हम सब पढ़ते हैं। तो यानी वक्ता, बोलने वाला जब एक वचन में अपने लिए प्रयोग करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन। जब 2 लोग होते हैं बोलने वाले, अपने को बोल रहे होते हैं, तो उत्तम पुरुष द्विवचन। जब बहुत सारे लोग होते हैं बोलने वाले और आपके जो है अपने लिए बोल रहे होते हैं, तो उत्तम पुरुष। ठीक, मध्यम पुरुष में सामने वाले, तुम पढ़ते हो, तो ये श्रोता के लिए, जो सुनने वाला है उसके लिए, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो ये हो गया सामने वाले के लिए, तुम, है ना, होते हो, तुम दोनों करते हो, तुम सब करते हो। और प्रथम पुरुष मैंने कहा, अन्य पुरुष भी हम इसको कहते हैं, अन्य। तो यहाँ पर राजा अन्य ही है, राजा हमारी बात को सुनने वाला तो है नहीं, कि राजा तुम ऐसा करते हो, ऐसा तो नहीं बोल रहे, या राजा ये भी नहीं बोल रहा मैं करता हूँ, राजा नहीं लिख रहा इस कहानी को। तो यानी हम किसी और की बात कर रहे हैं कि राजा ऐसा करता है, तो वो क्या हो गया, प्रथम पुरुष। अच्छा, करने वाला एक ही है, राजा ने आदेश दिया, है ना, तो राजा आदिदेश, राजा ने आदेश दिया, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। अब आपको कहीं पर भी पुरुष लिखा होगा और वचन लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर अगर प्रथम पुरुष है तो किसी अन्य के लिए बात बोली जा रही है, अगर मध्यम पुरुष है तो सामने वाले के लिए बोला जा रहा है, त्वम सर्वनाम का प्रयोग है। और अगर यहाँ पर उत्तम पुरुष बोला जा रहा है तो यानी बोलने वाला अपने लिए इस क्रिया का प्रयोग कर रहा है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। तो एवं अव्यय पद है इस प्रकार, समति क्रांतेषु दिवसेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कुछ दिनों के बीतने पर, राजा प्रथमा विभक्ति एक वचन, राजा ने, देखो इसी राजा पद के साथ ये आदिदेश पद है, राजा ने आदेश किया। अभी बोले आदिदेश का कर्ता पद कौन सा है, तो आदिदेश का कर्ता पद है राजा, राजा ने किया, किसने किया, किसने आदेश दिया, राजा ने। तो राजा आपके एक किसी अन्य की बात हो रही है, एक वचन का है, तो इसके साथ क्रिया भी एक वचन भूतकाल की लगी, वो भी परोक्ष भूतकाल, जो आंखों के सामने नहीं घटी है ना, इस तरीके की घटना। तो राजा आदिदेश, राजा ने आदेश किया। तो अब आपको ये याद हो जाएगा कि यह लिट लकार है, परोक्ष भूत है, राजा अपना एक वचन में है, अन्य पुरुष है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन की बात। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। प्रतिहारान, अब एक पहरेदार को जाकर नहीं भेजा क्योंकि बहुत सारा सामान लगाने अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे पहरेदार हैं, तो पहरेदारों को आदेश दिया, प्रतिहारान। तो प्रतिहारान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन, प्रतिहारों को। अच्छा, विभक्ति जब याद करनी हो तो हमें क्या करना है, विभक्ति के लिए बेसिक रूल ये है कि प्रथमा विभक्ति अगर होगी तो उसका हिंदी में चिन्ह आप क्या करते हो, ने। अगर द्वितीय विभक्ति होगी तो आप उसका चिन्ह क्या करते हो, को। अगर तृतीय विभक्ति होगी तो उसका चिन्ह क्या करते हो, से और के द्वारा।
अगर कहीं पर चतुर्थी विभक्ति होगी तो उसका चिन्ह क्या करते हो, के लिए। अगर कहीं पर पंचमी विभक्ति होगी तो उसका चिन्ह क्या करते हो, से। लेकिन यहाँ पर जो से है वह अलगाव को दिखाने के लिए आता है। षष्ठी विभक्ति होती है तो क्या करते हो, का की के संबंध होता है ना, कि जैसे राम का पुत्र, जैसे आपकी राम की पत्नी तो का की हो गया ना, तो आपके राम के बच्चे तो ये के हो गया। तो इस तरीके से षष्ठी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति कहीं पर हमें दिखती है तो हम उसका अर्थ में और पर में करते हैं। तो अब मैं कहीं पर विभक्ति बोलूंगी तो आपको बेसिक आइडिया ये लगा लेना है कि राजा प्रथमा विभक्ति है यानी राजा ने, ठीक है। प्रतिहारान द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। तो प्रतिहारों को, पहरेदारों को, अगर एक होता तो प्रतिहारम, पहरेदार को, बहुत सारे हैं तो प्रतिहारान, पहरेदारों को, द्वितीय विभक्ति है ना। तो राजा ने क्या करा, प्रतिहारियों को आदेश दिया। पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि एवं एक अव्यय पद समति क्रांतेषु दिवसेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन कुछ दिनों के बीतने पर, ठीक है, राजा ने चंद्रापीडस्य, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति किसके लिए आती है, का के की, तो ये याद रखना है। चंद्रापीड के क्या अर्थ हो गया, चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड के। यौवराज्य अभिषेक चिकीर्षु, युवराज के पद पर अभिषेक करने की इच्छा वाले। प्रतिहारान, प्रतिहारों को। उपकरण संभार संग्रहार्थम, आवश्यक सामग्रियों के संग्रह के लिए। आदिदेश, आदेश किया, ठीक। तो ये चिकीर्षु, यौवराज्य अभिषेक चिकीर्षु, युवराज के पद पर, आपके युवराज की पद पर बिठा के ने की इच्छा करने वाले राजा ने आपके प्रतिहारों को उपदेश दिया, पहरेदारों को आदेश दिया, ठीक है। पहली लाइन क्लियर है सभी की, साथ के साथ शब्दों की व्युत्पत्ति याद हो गई है। आगे अगली लाइन देखो, अगली लाइन है सम उपस्थित। इसको तोड़ेंगे तो सम है, सम ऐसे है ना, ये सम ऐसे, सम उपसर्ग होता है ना सम, तो सम में आपके ये ऊज आगे जुड़ गया है, उपस्थित, सम उपस्थित। अब म हलंत वाला है, इसमें ये स्वर मिल जाएगा तो ये समूह लिखेगा ना आपको ऐसे, समूह। तो ये सम उपस्थित यौवराज्य अभिषेकम, यानी सम, आपके सम उपस्थित यानी उपस्थित हो आया है क्या, युवराज अभिषेकम, जब आपके युवराज का जो अभिषेक करने की इच्छा से प्रतिहारों को आदेश दिया, अब वह दिन आ गया जिस दिन राज्य अभिषेक होना है। तो ये सम उपस्थित यौवराज्य अभिषेकम। चौप का अर्थ और होता है, ये भी अव्यय पद है, इसका अर्थ आप यहाँ पर करते हैं कि आदेश दिया और उपस्थित होने पर युवराज का अभिषेक। तम कदाचित, तो फिर कदाचित यानी कभी कौन आए, तो फिर आपके कहा शुकनास। सम उपस्थित यौवराज्य अभिषेकम में सम उप दोनों उपसर्ग हैं, स्थित यहाँ पर आपके सम उपस्थित शब्द बना है। यौवराज्य अभिषेकम यानी आपके द्वितीय विभक्ति का है कि युवराज को जब आपके बिठाना है, ऐसे कि दर्शनार्थम, दर्शन के लिए, आगतम आए। तो आगतम शब्द पूछ ले तो आगतम में आ उपसर्ग तो है ही, फिर गम धातु है, गम क्या है आपकी धातु है, गम आपके जाना अर्थ में होती है। जैसे गया आ गया, तो हिंदी में जैसे आप गया और आ गया, इसी गया में आ जोड़ दिया तो आ गया, तो ऐसे ही संस्कृत में भी गम धातु जाना और आ जोड़ दिया यानी आए। अब आए में यहाँ पर त प्रत्यय है, ये जो त प्रत्यय होता है जब भी किसी के अंत में जुड़ता है तो पुल्लिंग होगा तो तह, स्त्रीलिंग होगा तो ता और नपुंसक लिंग होता तम। जैसे बालक आया तो बालकः आगतः, बालिका आई तो बालिका आगता, और वाहन आया, वाहन मतलब गाड़ी आई तो वाहनम आगतम। इस तरीके से यहाँ पर आगतम आए है ना, आपके दर्शन के लिए आए, ठीक है। तो यहाँ पर त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है आगतम में, गम धातु से ये एक आधा क और त ये प्रत्यय है। आरूढ़ विनयम, जिसके स्वभाव में पहले से क्या है, विनम्रता है। ऐसे को भी, अपी भी अव्यय है भी। विनीत तरम, तो विनीत तरफ पूछ सकता है, जो पूछ सकता है उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, सारे नहीं पूछेगा, तो जो आपके पूछे जाने की संभावना है उसको हम देखें। तो जैसे ये समति क्रांतेषु दिवसेषु, ये एक साथ है, तो यहाँ पर कुछ समय के बीतने पर ये एक साथ आपको ध्यान रखने। राजा शब्द नहीं पूछेगा पर फिर भी, ठीक है। और क्या पूछ सकता है इसमें, चिकीर्षु पूछ सकता है और एक आदिदेश, इसके अलावा इसमें कोई शब्द नहीं पूछेगा। प्रतिहारान पूछ सकता है, चांसेस कम है, ज्यादा चिकीर्षु और आदिदेश के हैं।
ठीक है, इसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा आपसे विनीत तरम शब्द, इच्छन शब्द। ठीक, तो विनीत तरम शब्द में क्या है, तरप प्रत्यय है। विनीत पहले से है, वो विनम्र पहले से है, इसको और विनम्र करना है तो विनीत में तरप प्रत्यय लगा, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो जो आप इंग्लिश में ई आर लगा देते हैं, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो ये ई आर तरप प्रत्यय है। और अधिक थोड़ा उसको विनम्र करने के लिए इच्छन, इच्छा करता हुआ, तो ईश धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। ईश धातु चाहने के अर्थ में आती है। क्षत्रिय प्रत्यय जब किसी के अंत में लगता है तो पुल्लिंग होगा तो अन, स्त्रीलिंग होगा तो अंति, और नपुंसक लिंग होगा तो अत। तो यानी इच्छन यानी इच्छा करता हुआ, तो यहाँ पर विनीततरम इच्छन, विनीततर करने की और अधिक विनम्र करने की इच्छा करता हुआ, कौन, शुकनासह, जो शुकनास है। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय जब कहीं जुड़ता है तो तुम दिखता है, जैसे पठी तुम, पढ़ने के लिए, लेखी तुम, लिखने के लिए, खादी तुम, खाने के लिए, गन तुम, जाने के लिए, स्नातुम, स्नान करने के लिए। तो तुम जुड़ना यानी के लिए अर्थ होना, तो यहाँ कर तुम यानी करने के लिए, तो यानी क्या हो गया कि और अधिक विनीत करने की इच्छा करने के लिए शुकनासह, प्रथमा विभक्ति फिर से, शुकनास ने उवाच कहा। अब ये उवाच शब्द पूछेगा, यहाँ पर कर्तुम शब्द पूछेगा, कर्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो जो मैं सर्कल लगा रही हूँ ये बता रही हूँ कि ये पूछेगा, वो आप लोगों को नोट कर लेने हैं। कर्तुम में क्री धातु से तुमुन करने के लिए आपके उवाच शब्द में उत उपसर्ग, वच धातु और यहाँ पर लिट लकार का ये रूप उवाच कहा। ठीक है, तो ये भी लिट लकार है ऐसा उन्होंने कहा। अब लिट लकार में भी वही प्रथम पुरुष एक वचन आप कहेंगे, परोक्ष भूत है ऐसा कहा, इतिहास प्रसिद्ध घटना है, तो लिट लकार का प्रयोग है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, वच धातु का रूप बनता है उवाच, है ना। बताइए यहां तक समझने में किसी को कोई समस्या? इस प्रकार कुछ दिनों के बीतने पर राजा ने चंद्रापीड़ का युवराज के पद पर अभिषेक करने की इच्छा करते हुए प्रतिहारान पहरेदारों को उपकरण, जो आपकी आवश्यक संभार सामग्री है, संग्रहार्थम, संग्रह के लिए आदेश किया। कहा समुपस्थित युवराज्य अभिषेकम, उपस्थित हो जाने पर युवराज का अभिषेक, कदातम कदाचित, तो तम यहाँ पर चंद्रापीड़ के लिए आए, उस चंद्रापीड़ को कोई दर्शनार्थम आगतम, दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़ विनयम अपि, जिन पर विनम्रता पहले से है, ऐसे तम, ऐसे उन चंद्रापीड़ को विनीत तरम और विनीत इच्छन करते हुए, करने के लिए, शुकनासह, शुकनास्ते, सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक कहा। तो जो जो शब्द पूछेगा उसको जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा, तात चंद्रापीड़, पुत्र चंद्रापीड़, पुत्र चंद्रापीड़, तो ये संबोधन हो गया। विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। अब देखो इतना सारा बड़ा पद है, ये यहां से यहां तक आपके दे रखा है, तो इसमें एक एक शब्द आप तोड़ेंगे। सबसे पहला शब्द क्या है, विदित, सबसे पहला शब्द हो गया विदित, फिर क्या लिखा है, वेदितव्यस्य, फिर क्या लिखा है, विदित, विदित वेदितव्यस्य, फिर है अधीत, अधीत, फिर है अधीत के बाद यहां से सर्वशास्त्रस्य, सर्वशास्त्रस्य, शास्त्रस्य, इसको देखिए। अब विदित यानी जिसने जान लिया है, विद धातु होती है जानने के अर्थ में, और इसमें त प्रत्यय, जिसने जान लिया है, ऐसे विदित। वेदितव्यस्य में भी विद धातु है, जानने योग्य, तव्यत प्रत्यय है, योग्यता के अर्थ में आता है, तो जो जानने योग्य था जान लिया गया है, ये अर्थ हो गया इसमें। विदितः शब्द में प्रत्यय पूछे तो विद धातु से त प्रत्यय, जान लिया है, त प्रत्यय भूतकाल के लिए आता है। पठितः, पढ़ लिया गया है, लिखितः, लिख लिया गया है, तो विदितः जान लिया गया है। वेदितव्यस्य, जानने योग्य, पठितव्यस्य, पढ़ने योग्य, पठितः, पठितव्यस्य पठितः, पढ़ने योग्य पढ़ लिया है, तो ऐसे ही वेदितव्यस्य विदितः, जानने योग्य जान लिया है। ठीक है, तो विदितः में विद धातु से त प्रत्यय, वेदितव्यस्य में विद धातु से तव्यत प्रत्यय। अधीत शब्द में अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, ई धातु है, त प्रत्यय है। अधीतः, अध्ययन कर लिया गया है,
ई अध्ययन करने अर्थ में, अधि उपसर्ग लगा है, त प्रत्यय लगा है, यही वाला अधीतः अध्ययन कर लिया गया है। सर्वशास्त्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, शास्त्रों का, सर्वशास्त्र से सभी शास्त्र का, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सभी शास्त्र का अध्ययन कर लिया गया है। तो तीनों शब्द याद हो गए। विदितः विद धातु से त प्रत्यय जान लिया है, वेदितव्यस्य जानने योग्य, वेदितव्यस्य विद धातु से तव्यत प्रत्यय, अधीतः अध्ययन कर लिया है, तो अधि उपसर्ग ई धातु त प्रत्यय, अध्ययन कर लिया है, सर्वशास्त्रस्य सभी शास्त्रों का, ते मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन, तुम्हारे द्वारा, है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, आपके, तब, तुमने, है ना, तुम्हारे द्वारा जो है क्या कर लिया गया है, तो कहा सर्वशास्त्रस्य अधीतः, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया गया है। कौन बोल रहा है? शुकनास। किसको बोल रहा है? चंद्रापीड़ को। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको और अधिक विनम्र बनाना है। तो इसको तोड़ेंगे अब। इसमें कौन कौन से पद है? न, फिर है अल्पम, फिर है न अल्पम के बाद न अल्पम, फिर है अपि, फिर है उपदेष्टव्यम, उपदेष्टव्यम, फिर है अस्ति। इतने पद हैं इसमें। तो यहां पर तात चंद्रापीड़, पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्य सह, जान लिया गया है, जानने योग्य, और अधीत सर्वशास्त्र से, और अध्ययन कर लिया गया है सभी शास्त्रों का, ते तुम्हारे द्वारा। ठीक है। ना अल्पम, नहीं, अल्पम यानी थोड़ा, अपि यानी भी, नहीं थोड़ा भी, उपदेष्टव्यम उपदेश देने योग्य, अस्ति है, नहीं थोड़ा भी उपदेश देने योग्य है। यानी अब तुमको सब कुछ, तुमने सब पढ़ लिया है, तुमने जानने योग्य जान लिया है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, नहीं थोड़ा भी उपदेश देने योग्य है। बताइए समझ में आ रहा है? उपदेष्टव्यम शब्द में भी आप देखेंगे कि उपदेष्टव्यम जो शब्द है, उपदेष्टव्यम जो शब्द है, इसमें भी उपसर्ग है। ठीक है, दिश धातु है, दिश धातु है, तव्यत प्रत्यय है, उपदेष्टव्यम, है ना। तो नहीं उपदेश देने योग्य अस्ति है। बताइए ये समझ में आ गया कि न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, नहीं थोड़ा भी उपदेश देने योग्य अस्ति है। तो यहाँ पर न और अल्पम में कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। यहाँ पर तो संधि नहीं हुई, यहाँ पर म हलंत वाला था, इसमें आगे जुड़ गया है। फिर इसके बाद यण संधि हुई है अपि और उपदेष्टव्यम में, है ना, यण संधि हुई है, और फिर आपके ये म में अस्ति जुड़ गया है। ठीक, तो यहाँ पर दीर्घ और वृद्धि संधि भी हुई है। अब एक एक शब्द आप देखते हुए चलेंगे। तो तात चंद्रापीड़ संबोधन के पद हैं दोनों ही, पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, समास भी देखते हुए चली साथ में। विदित वेदितव्यस्य जान लिया गया है, किसके लिए आया है? चंद्रापीड़ के लिए। तो विदित वेदितव्यस्य किसी और पद की प्रधानता है, ना तो विदित प्रधान है, ना आपके वेदितव्यस्य प्रधान है। समास समझ में आता है ना? समास जहां पर दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर हम एक कर देते हैं, वो होता है समास। अब समास में जो अव्ययी भाव समास है, उसमें पूर्व में एक अव्यय पद दिखता है। तत्पुरुष समास में बीच में कोई विभक्ति होती है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण का होता है, दूसरा विशेष्य पद होता है। फिर उसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता है। द्विगु समास में पहले वाला पद संख्या का होता है। और लास्ट बहुव्रीहि को देखें तो बहुव्रीहि में अगर दो शब्द हैं, समास में कम से कम दो शब्द चाहिए ही चाहिए। तो दो शब्द हैं तो ना पहले वाले शब्द प्रधान होगा ना दूसरा, ये दोनों किसी और के लिए आए होंगे। तो यहाँ विदित वेदितव्यस्य शब्द जो है वह चंद्रापीड़ के लिए आया है, कि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया गया है जिसके द्वारा, ऐसा वह चंद्रापीड़। अधीत सर्वशास्त्रस्य भी किसके लिए आया है? चंद्रापीड़ के लिए, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया गया है जिसके द्वारा। तो विदित वेदितव्यस्य और अधीत सर्वशास्त्रस्य पदे बहुव्रीहि समासः अस्ति। ना इसमें विदित प्रधान है, ना वेदितव्यस्य प्रधान है, ना अधीत है, ना सर्वशास्त्रस्य है। तो इस प्रकार ये पद चंद्रापीड़ की विशेषण के तौर पर आए हैं, यानी दोनों पद मिलकर चंद्रापीड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बहुव्रीहि समास दोनों में होगा। और आपको ये विदित वेदितव्यस्य सर्व अधीत सर्वशास्त्रस्य दिख रहा है, तो अस्य किसी पद में ऐसे लगा होता है तो वह षष्ठी एकवचन होगा। जैसे रामस्य,
सर्वनाम का, बालकस्य बालक का, तो विदित वेदितव्यस्य जान लिया है इसने ऐसे आपके चंद्रापीढ़ का, अधीत सर्वशास्त्रस्य जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया गया है ऐसे चंद्रापीढ़ का, है ना। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है दोनों में और बहुव्रीहि समास है। और मैंने ये बता ही दिया कि विदित शब्द में त प्रत्यय, वेदितव्यत में तव्यत प्रत्यय है। विदितः जान लिया गया है, वेदितव्यस्य जानने योग्य जान लिया गया है, ये हमने बता, ठीक है। ते पद सर्वनाम का है जो दिखाता है तुम्हारे द्वारा, तव तुम्हारे द्वारा जान लिया गया है। ना एक अव्यय है, नहीं। अल्पम थोड़ा भी, ये भी आपके एक तरीके से द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद हो गया। अपि भी अव्यय है, भी नहीं थोड़ा भी। उपदेष्टव्यम उपदेश करने योग्य, इसमें भी उप उपसर्ग है आपके, उपसर्ग है और दिश धातु है और तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय वाले शब्दों में आपको यही दिखेगा अंत में, तव्यः तव्या तव्यम, तो ये आपके तव्यम उपदेष्टव्यम है ना, तो तव्यम ही है, तो ये तव्यत प्रत्यय वाले शब्द होते हैं। अस्ति धातु रूप है प्रथम पुरुष एक वचन का कि उपदेश देने योग्य है ना। केवलम च, लेकिन फिर आगे बताएंगे कि क्यों उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, च का अर्थ और होता है, केवल भी एक अव्यय है ना, परंतु केवल इस तरीके से इसका अर्थ है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले पढ़ा, इस प्रकार कुछ दिनों के बीतने पर राजा चंद्रापीढ़ युवराज के अभिषेक की इच्छा करते हुए प्रतिहारों को उपकरण, आवश्यक संभार सामग्री, जो आवश्यक उसकी सामग्री होती है उसके संग्रह के लिए आदेश दिया। उपस्थित युवराज्य अभिषेक के अवसर पर कदाचित तम, तो कोई तम चंद्रापीढ़म, तम चंद्रापीढ़म यानी उस चंद्रापीढ़ जिस पर आरूढ़ विनयम, जो पहले से आरूढ़ है जिस पर विनम्रता, ऐसे के लिए दर्शनार्थम आगत, दर्शन के लिए आए। सुकनास, सुकनास ने विनीततरम इच्छन, उनको और अनेक विनित करने की इच्छा से आपके करने के लिए सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक कहा। उसके बाद हमने कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तात चंद्रापीढ़, पुत्र चंद्रापीढ़ जानने योग्य, जान लिया है जानने योग्य, सर्व सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया गया है तुम्हारे द्वारा। न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा भी उपदेश देने योग्य शेष नहीं है। केवलम च, परंतु केवल। अब आगे हम अगले अंश पर आते हैं। तो विदितः शब्द सबको समझ में आ गया। देखो आज क्लास हो सकता है 2-2.5 घंटे चली जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। आप लोगों के कमेंट देख लेती हूँ। मैम ये तो हो गया है, हो गया है। व्याकरणिक टिप्पणी की आपकी डिमांड आई थी तो व्याकरणिक टिप्पणी करा रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में जो विशिष्ट व्याकरण के ग्रंथ है उसमें लिखा भी है कि व्याकरणात्मक टिप्पणी से सवाल पूछेंगे। शब्दार्थ विवेचन है, संधि है, समास है ना, ये सब व्याकरणात्मक टिप्पणी में आता है। तो इसीलिए ये व्याकरणात्मक टिप्पणी भी करा दे रही हूँ, क्योंकि अभी जब हम डिटेल में सिलेबस पढ़ रहे हैं, अगर इसी वक्त इनको कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाद में तो एग्जाम टाइम पर मैराथन वगैरह में या वन शॉट वगैरह में ये वैसे भी कवर नहीं होते। तो इसीलिए क्लास में सारी चीजें करा रही हूँ, ठीक है। जहां संधि नहीं होती वहां संहिता होती है। हाँ, तो जो वर्ण निकट आते हैं उनकी संहिता हो जाती है। तो जहां पर संधि नहीं, जैसे म है अल्पम, तो वहां पर म आधा था, उसमें अपी आके जुड़ गया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, तो इसको 2-2.5 घंटे रखते हैं आज, ताकि अभी तक की चीजों का व्याकरण क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है ना सभी को। ज्यादा मत कराना, ज्यादा मत कराना भाई। जो मैं एक्स्ट्रा है वो बता दे रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। मेरे को कराना तो होगा ही, है ना, तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं निशान लगा दे रही हूँ, बस उसको आपको भूलना नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर विदित शब्द आप देख चुके हैं। विद धातु से हमने क्या करा है, ता प्रत्यय है। तब वेदितव्यम देख लिया है, यहाँ पर विद धातु से हमारे पास तव्यत प्रत्यय है। अधीत शब्द देख लिया है, अधि उपसर्ग है, ई धातु है और तव्यत प्रत्यय है। और उपदेष्टव्यम शब्द देख लिया है, उप उपसर्ग के साथ, दिश धातु है, दिश धातु के साथ हमारे पास तव्यत प्रत्यय है। अब आगे बढ़ते हैं। पुत्र चंद्रापीढ़ जानने योग्य विषयों को जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्र से, वेद पुराण आदि सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले, ते तुम्हारे लिए अल्पम थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम उपदेश कहने योग्य, शेष नास्ति नहीं है, कुछ भी बचा है ना। अब ऐसा बोला, अब ये लिखा, पर केवलम च, परंतु केवल, निसर्गत एव, और केवल निसर्गत मतलब स्वभाव से ही। तो यहाँ पर केवलम च और एव, एव है ही, ये भी अव्यय पद है, च भी अव्यय पद है, च का अर्थ हो गया और, है ना। और केवल निसर्गत एव स्वभाव से ही, जो क्या है आपका अभानुभेद्यम,
अभानु भेद्यम, फिर है अरत्न आलोक, फिर है आलोक के बाद उच्छेद्यम। तोड़ेंगे इसको, यहां तो समझ गए आगे। परंतु केवल और परंतु स्वभाव से ही अभानु भेद्यम, अभानु भेद्यम ये शब्द है। फिर उसके बाद क्या है, अभानु भेद्यम को समझे तो देखो, एक होता है भानुना भेद्यम, भानुना पद में तृतीया है, भानुना भेद्यम, यानी इसका मतलब क्या है, भानु मतलब सूर्य, और भानुना में तृतीया विभक्ति हो गई तो सूर्य के द्वारा, सूर्य के द्वारा जो क्या है, भेद्य है। भेद्य शब्द में भिद धातु है और भिद धातु से ऋयत प्रत्यय किया है। ऋयत प्रत्यय भी योग्यता के अर्थ में है, तो जो सूर्य के द्वारा क्या है, भेदने योग्य है, भेद्यम यानी भेदने योग्य है, जो सूर्य के द्वारा भेदने योग्य है वो हो जाएगा भानु भेद्यम। तो अगर सिर्फ भानु भेद्यम होता तो ये तृतीया तत्पुरुष भानुना भेद्यम ये इसका अर्थ होता, लेकिन यहाँ पर शब्द है अभानुना भेद्यम, तो इसमें नए तत्पुरुष समास हो गया। और नए तत्पुरुष समास क्या करेगा, नए तत्पुरुष समास इसमें कर देगा नहीं के अर्थ में, तो ये हो जाएगा न भानु भेद्यम, न भानु भेद्यम। ठीक है, तो नहीं भेदा जा सकता भानु के प्रकाश से जिसको, तो नहीं के अर्थ में हमेशा नए तत्पुरुष समास होता है, नए तत्पुरुष समास होता है। तो अभानु भेद्यम समझ में आया। कहा केवलम च निसर्गत एव, और यह केवल आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे तो जो केवल स्वभाव से ही अभानु भेद्यम है, अभानु भेद्यम में भेद्यम शब्द में भिद धातु से ऋयत प्रत्यय हो गया, और आपके अगर हम अ शब्द ना देखें तो भानुना भेद्यम सूर्य के द्वारा जो भेदा जा सकता है, पर हमने इसमें अ लगा है तो नए तत्पुरुष समास बोलेंगे न भानु भेद्यम, जिसको सूर्य का प्रकाश भी नहीं भेद सकता, ऐसा है स्वभाव से ही। आगे बताएंगे, अभी सीधे शब्दों को देखते चलिए। ये समझ में आ गया, इसको कॉपी में नोट कर लेना, मैं इसको मिटा दे रही हूं। अब दूसरा शब्द है अरत्न आलोक, अरत्न आलोक उच्छेद्यम। यहां तक अभानु भेद्यम है ना, म आधा है, फिर म आधा है तो म में कौन सा स्वर है, अ स्वर है, इसको अलग करते हैं। अरत्ना लोक, फिर है उच्छेदम, उच्छेदम, उच्छेद्यम, ये है पद। तो अब आप क्या कहेंगे इसमें, अरत्ना आलोक, सबसे पहले तो रत्ना आलोक को समझिए। रत्ना आलोक क्या है, आपके रत्नेन आलोकः, रत्नेन आलोकः, रत्न के आलोक द्वारा है ना, रत्नेन आलोकः, रत्न के द्वारा जो आलोकित है वह रत्नेन आलोकः हो जाएगा। रत्न के द्वारा आलोक मतलब प्रकाशित है ना, तो रत्न के द्वारा प्रकाशित क्या हो जाएगा, रत्न आलोकः। लेकिन यहां बोला अरत्न आलोक, तो इसका मतलब क्या है, नहीं है जिसमें रत्न का आलोक, यानी रत्न के आलोक से जिसको हम प्रकाशित नहीं कर सकते। तो ये कौन सा समास, इसमें भी नए तत्पुरुष, कि जिसको हम रत्नों के आलोक से प्रकाशित नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, अरत्न आलोक। उच्छेदनम, उच्छेदन करने वाला, रत्नों के आलोक से जिसको छेदा नहीं जा सकता, तो ये उच्छेदनम शब्द में उत उपसर्ग है, छिद धातु है और ऋयत प्रत्यय है। उच्छेद्य, जिसको छेदा जा सकता है, ये हो गया उच्छेद्य, है ना, छेदने योग्य। इसका अर्थ क्या हो गया, छेदने योग्य, जिसको छेदा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में अ लग करके पूरा अर्थ विपरीत हो गया कि ना रत्नेन आलोकेन छेद्यम, जिसको रत्नों के आलेख से भी छेदा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार आपको एक शब्द समझ में आ रहा होगा कि रत्नेन आलोकः इति रत्नालोकः, रत्नों के आलोक से जो प्रकाशित हो पाए। लेकिन न लगा के अर्थ हो गया कि नहीं आलोकित किया जा सकता, रत्नों के आलोक से भी जिसको ना छेद्यम, नहीं छेदा जा सकता, ऐसा। और तीसरा शब्द है, तीसरा शब्द हो गया आपका अप्रदीप प्रभापनेयम। तीसरा शब्द क्या है, तीसरा शब्द है अप्रदीप, प्रदीप के बाद है प्रभा, अपनेयम, अपनेयम
है ना, प्रभापनेयम, प्रभा अपनेयम, फिर है अति गहनम, अति गहनम, तो अति गहनम को तो छोड़ दीजिए, अभी अप्रदीप प्रभापनेयम समझिए। तो आप कहेंगे कि प्रदीप की प्रभा से अपने दूर किया जा सकता है। प्रदीप की प्रभा से, प्रदीप क्या होता है, लाइट, इसकी प्रभा, प्रकाश से, प्रभा यानी इसका जो प्रकाश है, इससे अपने दूर किया जा सकता है। तो इसका अर्थ हो गया कि प्रदीप की प्रभा से दूर किया जा सकता है। लेकिन अ लग गया तो क्या हो जाएगा, ना प्रदीप प्रभापनेयम, नहीं भेदा जा सकता, प्रभा से नहीं दूर किया जा सकता, इसकी चमक से। तो अब आप क्या कहेंगे, ऐसा है यह अति गहनम, अति गहनम यानी अति घना, गहरा, क्या, तो कहा तमह, तमह मतलब अंधकार, अंधकार, यौवन प्रभवम, यौवनात्, यौवनात् प्रभवम, यौवन से उत्पन्न, यौवन से उत्पन्न अहंकार, सॉरी अंधकार। बताइए समझ में आया। निसर्गत एव स्वभाव, निसर्गत मतलब जो निकला है, स्वभाव है जिसका, तो निसर्गत एव स्वभाव से ही अभानुभेद्यम, जो सूर्य के प्रकाश से भेदा नहीं जा सकता, अरत्न आलोक्यम छेद्यम, रत्नों के आलोक से जिसको छेदा नहीं जा सकता, अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप की प्रभा से दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा अति गहनम तमम, ऐसा अति गहन अंधकार, यौवनम प्रभवम, यौवन से उत्पन्न होता है। ठीक, प्रत्यय कैसे आई है ये बताइए भाई, प्रत्यय यहां थोड़े पढ़ाऊंगी, प्रत्यय जब पढ़ाऊंगी तब देखिए, है ना, प्रत्यय यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी मैं, प्रत्यय अलग से व्याकरण का टॉपिक है। तो यहाँ मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि भाई इस शब्द में ये प्रत्यय है, फिर मैं प्रत्यय पढ़ाने लग जाऊंगी तो साहित्य कहाँ रह गया। सिर्फ इतना समझते हुए चलिए कि यहाँ पर ऋयत प्रत्यय आया है योग्य के अर्थ में, कि ऋयत प्रत्यय योग्य के अर्थ में आया है, कि यानी भेदने योग्य, भेद्यम, छेदने योग्य, छेद्यम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर योग्यता के अर्थ में ऋयत प्रत्यय आया है, बस इतना ही यहाँ पर बताया जा सकता है, नहीं तो आपके कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस। तो अभानुभेद्यम बोला, अरत्न आलोक छेद्यम बोला, अप्रदीप प्रभापनेयम बोला, किसको बोला, ये सब किसके लिए आया ये शब्द, ये आपके जिसको अप्रदीप प्रभापनेयम, अभानुभेद्यम और अरत्न आलोक छेद्यम बोला, किसके लिए बोला, किसके लिए आया है ये, तो आप बोलेंगे तमह, अंधकार के लिए। अच्छा, कैसे अंधकार के लिए, जो यौवन प्रभवम है, जो यौवनात् प्रभवम, यौवन से उत्पन्न है, ऐसे अंधकार को बोला गया है कि वह भानु के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं हो सकता, रत्नों के आलोक से इसको छेदा नहीं जा सकता, प्रदीप यानी आपके जो लाइट है उसकी प्रभा, उसके प्रकाश से भी ना दूर किया जा सकता है, ऐसा है अति गहन अंधकार जो यौवन से उत्पन्न है। तो अभानुभेद्यम में पहले तो भानुना भेद्यम में तृतीया तत्पुरुष हो गया, भानुना भेद्यम में तृतीया तत्पुरुष, लेकिन हमें ये पूछेगा नहीं, एग्जाम में पूछेगा अभानुभेद्यम, तो इसका अर्थ हो गया कि ना भानुना भेद्यम, जिसको भानु भेद नहीं सकता, अर्थात यहाँ पर नए तत्पुरुष समास आपको याद रखना है। अरत्न आलोक छेद्यम, तो रत्ना नाम आलोक, रत्नों का आलोक, तो रत्नों का प्रकाश। अच्छा, रत्नों का प्रकाश बोलेंगे तो फिर ये षष्ठी है, रत्ना नाम आलोक, रत्नों का प्रकाश, लेकिन रत्न आलोकेन उच्छेदनम, रत्नों के प्रकाश से छेदे जाने वाला, तो ये तृतीया तत्पुरुष, और फिर अंत में न रत्न आलोक छेद्यम, नहीं छेदा जा सकता, यानी अंततः इसमें नए तत्पुरुष समास है। अप्रदीप प्रभापनेयम, तो प्रदीपस्य प्रभा, प्रदीप की चमक षष्ठी, फिर प्रदीप प्रभया अपनेयम, प्रदीप की प्रभा से जो आपके दूर किया जा सकता है, तृतीय तत्पुरुष, अंततः ना प्रदीप प्रभापनेयम अर्थात नए तत्पुरुष। तो जिनको समास बिल्कुल नहीं पता है वो केवल यहाँ पर तीनों शब्दों में नए तत्पुरुष समास बोलेंगे, जिसको समास का बिल्कुल एबीसीडी कुछ नहीं पता, तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, नहीं के अर्थ में जो समास होता है वो नए तत्पुरुष होगा। तो अभानुभेद्यम, जिसको भानु भेद नहीं सकता, अरत्न आलोक छेद्यम, रत्नों के प्रकाश से जिसको छेदा नहीं जा सकता, अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप की प्रभा से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता। ठीक, भेद्यम शब्द में मैंने आपको बता ही दिया है, भित धातु से हमने ऋयत प्रत्यय किया है। उच्छेद्यम में उत उपसर्ग है, छिद धातु है, इससे ऋयत प्रत्यय किया है। रत्ना नाम आलोकः, रत्नों का आलोक,
तो ये षष्ठी है रत्ना नाम में, आलोकः में प्रथमा है, तो इस प्रकार इसको हम रत्नालोकः बोलेगा केवल, तो ये षष्ठी तत्पुरुष का पद हो जाएगा। प्रदीपा नाम प्रभा, ये भी षष्ठी तत्पुरुष ही होगा, अगर सिर्फ इतना शब्द है प्रदीप प्रभा, षष्ठी तत्पुरुष होगा। यौवन प्रभवः, यौवनात् प्रभवती, यौवनात् देखो पंचमी, यौवन से उत्पन्न है ना, यौवन से उत्पन्न, ठीक। तो ये आपका हो गया पूरे का अर्थ कि तुम जानने, यहां तक हमने देखा था कि तुमने क्या कर लिया है, विदित वेदितव्यस्य हो, जानने योग विषय को जानने वाले हो, सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले हो, अध्ययन कर चुके हो, तुम्हारे द्वारा न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम, तुम्हारे द्वारा को थोड़ा सा भी उपदेश देने योग्य तुम नहीं हो, पर निसर्गत एव केवलम च, पर और केवल जो स्वभाव से ही कैसा है, अभानुभेद्यम है, सूर्य के प्रकाश से भेदा नहीं जा सकता, अरत्न आलोक छेद्यम है, रत्नों के आलोक से जिसको आपके दूर नहीं किया जा सकता, अप्रदीप प्रभापनेयम है, प्रदीप की चमक से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा अति गहन अंधकार है यौवन प्रभवम, यौवन से उत्पन्न होने वाला। आगे बढ़ते हैं, अब बताया इसमें अपरिणामो उपशमः, अपरिणामो उपशमः यानी परिणाम आने पर भी जिसका उपशमन नहीं किया जा सकता, जिसको शांति नहीं किया जा सकता, तो इसमें भी देखो नए तत्पुरुष है, अपरिणामो उपशमो, ठीक है, जिसका परिणाम आने पर भी शमन नहीं किया जा सकता। दारुणो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी मद, लक्ष्म्याः मदः, लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी से उत्पन्न जो मद है, मद यानी अहंकार है, वह क्या है, दारुण, दारुण यानी भयंकर। और अपरिणामो उपशमः, ये भी नए तत्पुरुष समास की परिणाम आने पर भी जिसका आपके उपशमन नहीं किया जा सकता, तो अपरिणामो उपसर्ग में भी क्या है, नए तत्पुरुष। अच्छा, अपरिणामो उपशमः किसके लिए आया है, तो आप कहेंगे अपरिणामो उपसर्गः उपशमः आया है लक्ष्मी मद के लिए, कि लक्ष्मी का अहंकार अपरिणामो उपशमः है, किसके लिए आया है, लक्ष्मी मदः के लिए आया है, ठीक है। तो क्या बोला कि जो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी से उत्पन्न अहंकार है, लक्ष्मी मद यानी लक्ष्मी का जो अहंकार है वह दारुण है, दारुण अर्थात भयंकर है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए इसमें। और अपरिणामो उपसर्गः यानी आपके इसमें नए तत्पुरुष समास है। फिर आगे है कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम, आपके कष्टम तो समझिए आ गए, कष्ट देने वाला है ना। अब दूसरा शब्द है अनंजनवर्ती साध्यम, इसमें भी नए तत्पुरुष समास है। अगर वह अंजनवर्ती साध्यम, अंजन होती है आंखों में लेने वाला, जो वो होती है ना सुरमा, मतलब ऐसे आप आंखों को लगाते हो तो वो होती है जो आंखों में देने वाली वर्तिका, और अंजन होता है उसके उस ऊपर लगा हुआ सुरमा या जो काजल होता है, उसको हम यहाँ पर अंजन कहते हैं। तो अंजनवर्ती यानी अंजन की जो शलाका है उसके द्वारा साध्यम, जिसको साधा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा अनंजनवर्ती साध्यम, जिसको अंजन की शलाका से भी साधा नहीं जा सकता। तो नहीं के अर्थ में समास होने से सीधे सीधे नए तत्पुरुष समास कहा, ना अंजनवर्ती साध्यम, जिसको अंजन की वर्तिका भी साधती नहीं है, ऐसे आपका क्या होता है, यह अंधकार होता है। फिर लिखा अशिशिरो उपचारहार्यः, इसमें भी नए तत्पुरुष, आपके शिशिर होता है ठंडी, उपचार, ठंडी से उपचार हो सकता है जिसका, हार्यः ये ऋयत प्रत्यय है इसमें भी, कि हार्यः जिसका हरण योग्य है, शिशिर उपचार्यः शिशिर के द्वारा, ठंडे के उपचार के द्वारा जिसको हरण किया जा सकता है वो हो गया शिशिर उपचार हार्यः। लेकिन यहाँ बोला नए, नहीं साधा जा सकता जिसको ठंडे के उपचार से भी, तो आपके शिशिर उपचार ही हार्यः, जिसको शिशिर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन ना शिशिर उपचार हार्यः, जिसको ठंडे के उपचार से भी ठीक नहीं किया जा सकता, शीतलता से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अपरिणामो उपशमः बोला है, परिणाम आने पर भी जिसका शमन नहीं किया जा सकता, ऐसा लक्ष्मी से उत्पन्न यह अहंकार बड़ा भयंकर है, कि परिणाम आने का मतलब है वृद्धावस्था आप प्राप्त कर लोगे तब भी आपके अंदर की जो पैसों की गर्मी होगी, पैसों का अहंकार होगा, वो दूर नहीं होगा। तो इसीलिए लक्ष्मी मदः कथम, लक्ष्मी मद को कैसा बताया है, अपरिणामो उपशमः बताया है। कष्टपूर्ण अनंजनवर्ती साध्यम परम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब क्या है, अपार धन संपत्ति, तिमिर मतलब क्या है, तो तिमिर आंखों का एक रोग जो आपकी आंखों की रोशनी को दूर कर देता है और आपको क्या दे देता है, अंधत्वम दे देता है, अंधता दे देता है। तो ये अगर सामान्य अंधता होती
तो ये अंजनवर्ती साध्य थी। अगर सामान्य तिमिर अंधत्वम होता तो ये अंजनवर्ती साध्य था, यानी काजल की शलाका से इसको आप साध सकते थे, अंजनवर्ती साध्य था। लेकिन यह कैसा है, ये ऐश्वर्य तिमिर अंधत्व है, तो ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम को बोला अनंजनवर्ती साध्यम, जिसको अंजन की वर्तिका से भी साधा नहीं जा सकता। अनंजन वर्ती साध्यम, अंजन की वर्तिका भी जिसको साध नहीं सकती वो अनंजन वर्तिका साध्यम हो गया। और अशिशिर उपचार हार्यो, शीतलता से जिसका उपचार नहीं किया जा सकता, ऐसा अति तीव्र, बहुत तेज, दर्प जलन वाला, दाह वाला, दर्प अहंकार और जलन वाला है ना, दाह मतलब जलन, तो ऐसा ज्वर ऊष्मा, ज्वर की, बुखार की, ऊष्मा यानी ताप, ऊष्मा यानी ताप। तो अब आप कहेंगे इस पूरे का अर्थ अपरिणामो उपशमः है, परिणाम आने पर भी जिसका उपशमः शांत नहीं किया जा सकता है ना, शांत ना हो सके, उपशमः यानी शांत होने वाला, अपरिणामो उपसर्ग जो शांत ना हो। अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्र, तो यहाँ पर आप देखेंगे विसर्ग संधि है, इसमें कौन सी संधि है, अपरिणाम उपशम, तो आप कहेंगे गुण संधि है, अपरिणाम में अ था, यहाँ ऊ था, तो ओ हो गया गुण संधि। अच्छा, अशिशिर उपचार हार्य अति तीव्र, विसर्ग के बाद जब अ आए और विसर्ग से पहले भी अ हो तो इस विसर्ग को ओ होगा और इस अ की जगह ये चिन्ह दिखाई देगा। जब संधि पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग को ओ में बदल दिया है आपने। ठीक, यहां तक भी समझ में आ गया कि सबसे पहले बोला कि जो ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधत्व है, आंखों का अंधापन है, वह काजल की शलाका से भी इसको साधा नहीं जा सकता। और यह दर्प दाह ज्वर ऊष्मा, अहंकार और जलन की उत्पन्न जो ताप है, ज्वर रूपी ऊष्मा है, ये अति तीव्र है, बहुत ज्यादा तीव्र है, ये शीतलता के उपचार से भी साधी नहीं जा सकती, इसका हरण नहीं किया जा सकता। ये अर्थ तो हम लोगों ने देखा ही था, इसलिए मैं अर्थ पर बहुत ज्यादा अभी फोकस नहीं कर रही हूं। अब आगे देखो, आगे लिखा सततम अमूल मंत्र शम्यो, सततम लगातार, सततम शब्द का अर्थ क्या हो गया, सततम यानी जो लगातार चलता रहे, अमूल मंत्र शम्य, अमूल, ठीक है, सततम यहाँ पर तोड़ेंगे तो सततम, सततमम, म के बाद है अ, तो अ के बाद अमूल, ठीक है, अमूल, अमूल के आगे ही आप यहाँ पर मंत्र शम्य लिखेंगे, मंत्र शम्य, इसका मतलब क्या हो गया, मूल होती है जड़ी बूटी, मूल का मतलब क्या है, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, और आपके मंत्र आपको पता ही है, जैसे पहले झाड़ फूक आदि करते थे, शम्य यानी वही शांत किया जा सकता है ना, शांत होने वाला। तो कहा कि विषय विष आस्वाद मोह, इसमें कौन कौन से शब्द हैं, एक है विषय, एक है आस्वाद, नहीं विषय, फिर है विष, विषय के बाद है विष, फिर है आस्वाद, आस्वाद, और फिर है मोह, ये शब्द है विषय विषय विष आस्वाद मोह, विषय रूपी विष का आस्वाद करना, अनुभव करने का जो मोह है, इसके बारे में कहा कि जो विषय रूपी विष का आस्वाद का मोह है, कि हम इसको, इस विषय को भी ले लें, इस विषय को भी ले लें, है ना, हमको जो है, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, पांचों के जो जो विषय हैं इसको हम प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं, तो ये विषय रूपी विष का आस्वाद करने का मोह बड़ा विषम है, बड़ा विषम है, यानी बड़ा आपके खतरनाक है, एकदम भयंकर है। क्यों, क्योंकि इसको आप लगातार अगर इसमें जड़ी बूटियां भी लेंगे तब भी, और मंत्र आदि झाड़ फूक आदि कराएंगे तो उससे भी शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अमूल मंत्र शम्य है। अगर सिर्फ मूल मंत्र शम्य होता तो जड़ी बूटी मंत्र आदि से ठीक हो जाता, लेकिन अमूल मंत्र शम्य का मतलब नए तत्पुरुष समास नहीं हो सकता, इससे भी यह है ना, अमूल मंत्र शम्य है, जड़ी बूटियों और मंत्र आदि से भी जिसको शांत नहीं किया जा सकता, ऐसा विषम है यह विषय रूपी विष का आस्वाद का मोह। इतना समझ में आया। फिर कहा नित्यम अस्नान शौच वध्यो, तो ये हमने समझा कि अमूल मंत्र शम्य शब्द में नए तत्पुरुष समास है, यानी जिसको मूलः यानी औषधि आदि, मंत्र यानी जो झाड़ फूक आदि होता है, इससे जिसको औषधि मंत्र से शांत ना किया जा सके वो अमूल मंत्र शम्य है। नए तत्पुरुष जब भी नहीं के अर्थ में समास होता है तो वो नए समास होगा।
फिर कहा विषय विश्व स्वाद मोह, विषय विष आस्वाद मोह, विषय रूपी विषयों का आस्वाद करने का मोह षष्ठी तत्पुरुष है। रागम अवलेपः षष्ठी तत्पुरुष। अच्छा, विषय आस्वाद मोह तक हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। विषय रूपी विष का आस्वाद का जो मोह है, विषयस्य विषः, विषय का विष। फिर कहा विषय विषयस्य आस्वादः, विषय रूपी विष के आस्वाद का जो आपके कहते हैं विषय आस्वादः। और तस्माद उत्पन्न मोह, इससे उत्पन्न मोह, विषय रूपी विषयों के आस्वाद करने से उत्पन्न मोह, तो ये पूरा क्या हो गया, विषय भोग रूपी विष का आस्वाद जन्य मोह। विषम का अर्थ हो गया जो बड़ा आपके भयंकर है ना, जो आपके मान लीजिए बड़ा विषम है। विषम मतलब आप कह सकते हैं बड़ा भयंकर है ना। जैसे वो दारुण शब्द आया था ना, तो उसी का आपके भावार्थ लेकर के कि विषय रूपी विष के आस्वाद का मोह बड़ा भयंकर है, क्योंकि इसको अमूल मंत्र शम्य है, इसको औषधियों और मंत्र आदि से भी शांत नहीं किया जा सकता। अब आगे कहा नित्यम अस्नान शौच वध्यो हो, नित्यम यानी रोज रोज, फिर अस्नान शब्द है, यहां पर भी नए तत्पुरुष समास। तो रस आपके नित्यम शब्द में अलग करेंगे तो फिर क्या है, अस्नान, अस्नान शौच वध्यो, शौच वध्यो, स्नान शौच वध्य, स्नान आदि शौच आदि से जो उसको हम क्या कर सकते हैं, आपके हटा सकते हैं। और अस्नान मतलब जो आपके साधा नहीं जा सकता, स्नान और शौच आदि की पवित्रता से भी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है ना, जिसको साधा नहीं जा सकता, ऐसा है बलवान, ऐसा मजबूत है यह रागम अवलेपः, ठीक है, राग मल अवलेपः, राग रूपी मल का अवलेप ऐसा बलवान है कि आप रोज रोज स्नान रगड़ रगड़ के स्नान करो, शौच करो, तब भी वह छूटता नहीं है। तो यहाँ पर रागमल अवलेपः, राग रूपी मल का अवलेप कैसा है, बलवान है। और इसको बताया कि यह अस्नान शौच वध्य है, इसको स्नान शौच आदि से भी ठीक नहीं किया जा सकता। तो राग मल अवलेपः, तो राग एव मल तस्य अवलेपः, राग मल अवलेपः, राग रूपी मल का जो अवलेप है ना। एक होता है सामान्य मिट्टी लग गई, कीचड़ लग गया, गोबर लग गया है ना, तो उसको आप नहाओगे धोओगे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर राग है, राग मतलब आसक्ति, विषयों से जुड़ी आसक्ति, जैसे फोन चलाने का राग है कि जल्दी से आराम करें, हम समय खाली किस लिए करते हैं, कि फोन चला सके, है ना। लोग आपके समय खाली करते हैं कि चलो रेस्ट मारेंगे, और हमारे यहाँ समय कैसे हम खाली क्यों रखते हैं, हम अपना समय बचाते हैं कि यार थोड़ी देर फोन चलाऊंगा। तो वो जो राग है फोन से, है ना, तो इसी को राग मल अवलेप कहा। अब इस मल को हटाने के लिए मैं अपने अंदर से कितना ही नहा लूं, वो जो राग है फोन से वो छूट थोड़ी जाएगा, हर मिनट जो फोन देखने की आदत लगी वो छूट थोड़ी जाएगी। तो ये विषयों से जुड़ा हुआ जो राग रूपी मल है, यह अस्नान शौचवाद्य है, स्नान आदि शौच आदि से भी जिसको बाधा नहीं जा सकता। अस्नान शौचवध्य, नए तत्पुरुष समास, ठीक है। और फिर आगे क्या कहा, ये यहां तक हो गया अवलेपः। फिर है अजस्त्र, अजक्षरम शपा अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती ति। इसका मतलब है अजस्र, अजस्र मतलब लगातार, ठीक है। शपा अवसान प्रबोधा, शपा अवसान, शप रात, अवसान खत्म होने पर, प्रबोधा जाग जाते हैं, रात खत्म होगी तो आप जाग जाओगे। लेकिन यह कैसी है, तो कहा अजस्रम अशपा अवसान प्रबोधा, रात खत्म होने पर भी अप्रबोधा, नहीं जागोगे, ऐसा है। अजस्रम अशपा अवसान प्रबोधा, तो अजस्रम शब्द के बाद म के बाद आपके अ है, और इसका अर्थ हो गया अशपा अवसान प्रबोधा। तो अशपा यानी शपा मतलब रात, अशपा यानी रात खत्म होने पर भी ना अवसान प्रबोधा, आप जाग नहीं पाओगे। इसमें भी नए तत्पुरुष समास ही है, शपाया अवसानम नास्ति शपा अवसाने प्रबोधा, जिसमें रात्रि के अंत में भी जागरण ना हो, ऐसा है
यह आपका किसको बताया है कि जिसको रात खत्म होने पर भी आप जाग नहीं पाते, तो इसको इसके लिए आया है, कहा घोरा, ऐसी घोर, ऐसी भयंकर, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के आपके जो सुख साधन है इनसे मिली निद्रा ऐसी होती है कि रात खत्म होने पर भी जो आपको जागने नहीं देती है ना। इति इत्यतः, यहीं से, विस्तरेण अभिधीय से, विस्तार से मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पर आपके इसकी व्याकरणिक टिप्पणी खत्म हुई कि राज्य सुख निपात निद्रा, राज्य के सुख से, राज्य के सुख साधनों से जो भयंकर निद्रा पैदा हुई, यह कैसी है, तो अशपा अवसान प्रबोधा, रात अवसान होने पर भी जो जागने नहीं देती, ऐसी राज्य के सुख साधनों से मिली निद्रा अति घोरा, बड़ी घोर है, बड़ी भयंकर है। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द आए, सततम अमूल मंत्र शम्य, ये तो आपने देख ही लिया कि जो लगातार कैसा है, अमूल मंत्र शम्य है, मंत्र आदि और आपके जड़ी बूटियों आदि से जिसको शांत नहीं किया जा सकता। विषय आस्वाद मोह, विषय विष आस्वाद मोह है, विषय रूपी विष के आस्वाद का मोह। नित्यम स्नान शौचवध्य, नित्यम यानी जोर, रोज अस्नान शौचवध्य, रोज रोज स्नान करने से भी नहीं ठीक हो सकता। अजस्रम शपावसान प्रबोध, अजस्रम और अशपावसान प्रबोध। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के सुख से, सुख साधनों से मिली हुई निद्रा। भवती यानी होती है, इति ऐसा, भवती दीर्घ संधि है, भवती इति होती है, भवती इति होती है, ऐसा उन्होंने कहा। इत्यतः, इत्यतः यहाँ से, विस्तरेण विस्तार से, अभिधीय से बताऊंगा, व्याख्यायित करूंगा, है ना। यहाँ से करा जाता है यह अव्याख्यायित कि यह निद्रा कैसी है। तो अर्थात इस पूरे अंश में आपने पढ़ा कि शुकनास चंद्रापीड़ को कहते हैं कि हे चंद्रापीड़, सभी शास्त्रों को तू पढ़ चुका है, अतः उसके लिए उपदेश देने योग्य कुछ भी शेष नहीं है, परंतु जो युवा अवस्था है ना, उसके वह स्वभाव से ही तमह अंधकार जो उत्पन्न होता है वह उसे सूर्य विनाश करने में समर्थ नहीं है, प्रदीप अर्थात दीपक का प्रकाश भी उसे दूर नहीं कर सकता। यह अंधकार बड़ा गहन अतिशय दुख स्वरूप है। धन संपत्ति का, लक्ष्मी का जो मद है वह उपशमन योग्य नहीं है, शांत नहीं हो सकता। मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न मद औषधि से भी समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, परंतु लक्ष्मी का मद तो किसी प्रकार से नष्ट नहीं होता। शराब पी लोगे, जो उसका मद होगा, उसका नशा होगा, समय बीतते ही खत्म हो जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन लक्ष्मी मद इतना दारुण है कि आपका क्या है, कहा अपरिणामो उपशमः है कि आपके परिणाम आ जाने पर वृद्धावस्था तक भी शांत नहीं होगा। ठीक, ऐश्वर्य से जो अंधत्व आता है उसका निराकरण बड़ा दुष्कर है। धन के अभिमान से उत्पन्न जो उष्णता है, जो गर्मी पैसे की है, उसका उपशमन चंदन लेप आदि से भी नहीं हो सकता, यानी शीतल आदि जो उपचार है उनसे इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसकी उष्णता, इसकी गर्मी बड़ी तेज होती है। माला, चंदन, वनिता आदि विषय संभोग से जो मोह उत्पन्न होता है, अच्छा इससे और विषय संभोग से जो मोह उत्पन्न होता है, उस मोह का किसी और औषधि मूल या विनाशक मंत्र से उपशमन नहीं हो सकता। इस प्रकार वह मोह भी भयंकर है। विषय में आसक्ति रूप मल का अवलेप गुरुतर है, सूची क्रिया से भी दूर करने में समर्थ नहीं होता। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आप सब लोगों से ताकि आइडिया हो जाए क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला सवाल है, लक्ष्मी मदः कीदृशः। ए है शीघ्रम निवर्तते, बी है औषधि शमनीय, सी है अपरिणामो उपशमः दारुणः, डी है अल्पकाल स्थायी। बताइए, लक्ष्मी मदः कीदृशः, लक्ष्मी मदः कीदृशः। तो आप कहेंगे लक्ष्मी मद को दारुणः, दारुण बताया है, और अपरिणामोपशमः बताया है कि जो परिणाम आने पर भी, वृद्धावस्था आने पर भी ना उपशमः, शांत नहीं हो सकता, है ना, ऐसा है। चंद्रपीढ़म कह उपदिशति, ए वशिष्ठः, बी वामदेवः, सी शुकनासः, दी तारापीढ़ः। बताइए कैसा बताया है। चंद्रापीढ़म कह उपदिशति, चंद्रापीढ़म यानी चंद्रापीढ़ को, कह यानी कौन, उपदिशति यानी उपदेश देता है। कौन उपदेश देता है, तो कहोगे शुकनासः, शुकनास उपदेश देता है।
अब देखिए यहां से सवाल कैसे आ रहा है। ये है आपका विशेषणानि विशेष्य ही सह योजियत। विशेषण पदों को विशेष्य के साथ जोड़ना है। विशेषण विशेष्य पता है, पढ़े हैं कभी? विशेषण और विशेष्य होता क्या है? ये विशेषण होता है जो पद विशेषता बताए, जो पद विशेषता बताए, जो पद विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे मैंने कहा नील कमलम, कमलम, नील कमलम में नीला पद क्या है? विशेषण है। और कमल की विशेषता बताई जा रही है तो कमल क्या है? विशेष्य पद है। संस्कृत में जब भी विशेषण विशेष्य की बात आएगी तो आप कैसे पहचानोगे? जो विभक्ति और वचन, जो विभक्ति वचन किसका होता है? विशेष्य पद का, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वही सेम किसका हो जाता है? विशेषण का। दोनों एक जैसे दिखाई देंगे आपको, ठीक। जैसे मैंने कहा पर्वतात, ऊंचे पर्वत से, ये मेरे को बोलना है ऊंचे पर्वत से बहती है आपके, तो पर्वत से पंचमी विभक्ति, पर्वतात, तो ऊंचा पर्वत, तो पर्वत की विशेषता बताने के लिए ऊंचा शब्द आया है। तो अब ऊंचे को क्या मैं उच्चः पर्वतात करूंगी या उन्नतः पर्वतात करूंगी? नहीं, ये सेम उसी की तरह होगा, उन्नतात पर्वत, है ना। उन्नतात पर्वतात, उन्नत पर्वत से, तो ये उन्नतात पद में पंचमी है और पर्वतात में भी पंचमी है। मैं बोलती हूं काले सांप का घर, तो काले सांप का, तो सांप तो लिख दिया मैंने, कृष्ण आपके सर्पस्य, सर्पस्य विवरः, विवर मतलब उसका जो बिल है, सर्पस्य विवरः। लेकिन मुझे सर्प की विशेषता बतानी है कि सर्प काले सांप का बिल है ये, तो अब ये सर्पस्य पद में षष्ठी है, तो इसकी विशेषता जो काला आएगा तो वो भी षष्ठी में आएगा कि कृष्णस्य सर्पस्य विवरः, काले सांप का बिल। तो आपके यानी कि जो विशेष पद का विशेषण आता है, जो विशेष पद का विशेषण आता है वो कैसे आता है? सेम विभक्ति और वचन में आता है। तो अब यहीं पर आपको अब आप पहचानोगे कि इसमें कौन सा पद किसके विशेषण के तौर पर आया है, मैचिंग करने के लिए। ये व्याकरणात्मक सवाल होते हैं। समति क्रांतेसु, तो ये देखो सु और सु सप्तमी बहुवचन के हैं, कुछ दिनों के बीतने पर। समति क्रांतेसु दिवसेसु, दोनों सेम दिख रहे हैं। फिर अधीत शास्त्रस्य, अधीत शास्त्रस्य किसके लिए आया था बताओ? अधीत शास्त्रस्य ते विद्वांसम दिवसेसु दोष जातम लक्ष्मी मदः यौवन प्रभवम। अधीत शास्त्रस्य कैसा पद है? षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, तो षष्ठी एक वचन कौन सा दिख रहा है? ये अधीत शास्त्रस्य ते, तुम्हारे द्वारा जिसने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, तो ते पद मैंने बताया होगा वहां पर, षष्ठी एक वचन, तुम्हारे द्वारा है ना, षष्ठी तुमने जो है वह क्या कर दिया है, तो आपके तव पद षष्ठी विभक्ति एक वचन का था। और मैंने आपको कहा था कि अधीत सर्वशास्त्रस्य और आपका विदित सर्व वेद, आपके विदित वेदितव्य से, ये दोनों ही चंद्रापीठ के लिए आए हैं, और ते सर्वनाम पद भी उसी के लिए आया है। तो अधीत सर्वशास्त्रस्य ते, ऐसे तुम जिसने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। दारुण, दारुण किसको बताया था? दारुणः लक्ष्मी मदः, ये दारुणों में जो विसर्ग है इसी को ओ बना रखा है, अन्यथा ये दारुणः है। दारुणः लक्ष्मी मदः, दारुणः का लक्ष्मी मद, कि ऐसा भयंकर है यह लक्ष्मी का अहंकार। गहनम तमः, गहनम तमः कह, घना अंधकार कौन? तो कहेंगे आपके गहनम तमः यौवन प्रभवम, यौवन से उत्पन्न, यौवन प्रभवात उत्पन्न गहनम तमः, यौवन के प्रभाव से उत्पन्न जो घना अंधकार है। अति मलिनम, अति मलिनम आप कहेंगे दोष जातम, अति मलिनम दोष जातम, अति मलिन दोषों को उत्पन्न करने वाला, ये अभी आगे आएगा, अति मलिन दोष जातम, अति मलिन दोषों को उत्पन्न करने वाला। सचेतसम विद्वांसम, द्वितीय विभक्ति एक वचन है ना,
तो इस प्रकार ये आपके जो है इस तरीके से विशेषण विशेष जो आपके पूछ रखे हैं, ये सवाल व्याकरणिक टिप्पणी से आ सकते हैं। अधोलिखित पदों का संधि विच्छेद करो, ऐसा आएगा तो कैसे विच्छेद करोगे? संधि विच्छेद करने के लिए आया तो पहला हमें ये पद दे दिया कि इसका संधि विच्छेद करो, एमसीक्यू देगा आपको, ठीक है। ये तो आपके प्री में जो पेपर एमसीक्यू ही बनेगा, तो एमसीक्यू बनेगा तो आपको 4 ऑप्शन भी होंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये सवाल बिना ऑप्शन के ही पूछ रही ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग पर जोर पड़े। बताइए क्या होगा पहले में संधि विच्छेद? कॉपी पे कर लीजिए आप, है ना, हो सकता है कमेंट्स आपके जल्दी से ना आए, पर कॉपी में कर लीजिए और जब मैं आंसर बता रही हूँ तो उसको मैच कर लीजिए। तो आप इसका विच्छेद करेंगे एव और अति गहनम। ये भी पूछ सकता था इसमें संधि कौन सी है, यहाँ पर एवाति गहनम दिख रहा है आपको, तो एवाति गहनम में एव, एव के बाद है अति, व में अ है, इसमें भी अ है, दोनों समान, दोनों तरफ एक जैसे वर्ण, संधि हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगी कि दोनों समान एक वर्ण है, तो ये दीर्घ सवर्ण संधि हो गई, सवर्ण दीर्घ संधि यह हो जाती है। नीचे वाले पद में बताइए, ठीक है, पहले वाले में पद में बता दिया, दूसरे वाले पद में बताइए गर्भैश्वर्यत्वम पद में कौन सी संधि है? अभी आगे हम पढ़ेंगे ना, गर्भैश्वर्यत्वम, फिर अमानुषक्तत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, वैसे तो पढ़ ही चुके हैं अनुवाद, व्याकरणिक टिप्पणी के हिसाब से हमें ये और पढ़ना है। तो गर्भैश्वर्यत्वम में कौन सी संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा, बताइए। गर्भ है एक पद, तो दूसरा, हाँ, फिर एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा कब आती है? जब हमारे पास या ऐसी सिचुएशन हो, ये सिचुएशन होगी तो एक ही मात्रा आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, गर्भ और दूसरा ईश्वरत्वम, ईश्वरत्वम, है ना, तो ईश्वरत्वम है, तो अ और ई से कौन सी संधि हुई है? गुण संधि। फिर है नीचे वाले पद में कौन सी है? देखो इन्होंने गलत किया, निशा ने, इन्होंने क्या कर दिया, गर्भ और ऐश्वर्य, इन्होंने करा है गर्भ और ऐश्वर्य। अगर ऐसा होगा तो आपको फिर यहाँ पर डबल मात्रा दिखनी चाहिए, जैसे मैं कहती हूं देव और ऐश्वर्यम, है ना। अब ये गुण संधि थोड़ी हो गई, अब तो ए का अ से में एक होगा तो ये वृद्धि होगी, अब वृद्धि होगी तो फिर मुझे संधि करने के बाद इस तरीके से लिखना होगा दैवैश्वर्यम। तो यानी अगर आप कह रहे हैं कि गर्भ और ऐश्वर्य होगा तो फिर हमारे पास क्या बनना चाहिए, हमारे पास बनना चाहिए फिर गर्भैश्वर्यत्वम, है ना, आपके गर्भैश्वर्यत्वम बनना चाहिए, कि आपके यहाँ पर डबल मात्रा दिखनी चाहिए। तो इसीलिए आप यहाँ पर वृद्धि संधि थोड़ी है, सिंगल मात्रा दिख रही है, तो सिंगल दिख रही है तो यानी हमारे पास सिंगल मात्रा है, तो ये फिर गुण का ही होगा। डबल मात्रा 2 चोटी दीर्घ में वृद्धि में होती है और 1 चोटी गुण में होती है। नीचे वाले में किसी ने नहीं बताया, गुरु, गुरु, ये र में जब ऐसे लिखा जाता है तो छोटा ऊ है, इसी र में गोल करके लिखा जाता है तो बड़ा ऊ है, तो यहाँ र में देखो गोल करके लिखा है, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ है, समझ जाइए गुरु और उपदेश दोनों छोटा ऊ मिलकर के आपके क्या हो गए हैं, बड़ा ऊ। ये भी कैसी संधि है, दीर्घ संधि है। इस तरीके से व्याकरणात्मक टिप्पणी में सवाल आता है। चिकीर्षु पदे प्रकृति प्रत्यय कह अस्ति, चिकीर्षु पद में कौन सा प्रकृति और प्रत्यय है, ये आपसे पूछा है। चिकीर्षु पदे कह प्रकृति ही प्रत्यय अस्ति, बताइए चिकीर्षु पद में कौन सा है? तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्री धातु है, इसमें सन प्रत्यय और इसके साथ ही ऊह ये प्रत्यय किया था, तो चिकीर्षः और चिकीर्षः में ऊह चिकीर्षु, है ना। तो चिकीर्षु किसके लिए आया है? चिकीर्षु पद राजा के लिए आया है, कि इच्छा करता हुआ जो राजा है, चिकीर्षु राजन, इच्छा करता हुआ राजन। उपदेष्टव्यम पदे कह प्रकृति प्रत्यय अस्ति, ऐसा सवाल आएगा तो क्या लिखेंगे, उपसर्ग, है ना, उपसर्ग दिश धातु और तव्यत प्रत्यय, ठीक।
तो ये आपने पहला अंश किया कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या था, गर्भ ऐश्वरत्वम। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई मैं तुमको बता रहा हूं क्यों, अब मैं इसका विस्तार से बताऊंगा। ऐसा ही कहा कि देखो तुम वैसे ही सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो, सब कुछ जानने योग्य जान चुके हो, और न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा भी उपदेश देने योग्य तुम नहीं हो। पर केवलम च, परंतु केवल कहा कि यौवनात् प्रभवम, यौवन से उत्पन्न, तमह अति गहन, अति गहन होता है यौवन से उत्पन्न अंधकार। क्यों, तो कहा क्योंकि यह अभानुभेद्यम है, सूर्य के प्रकाश से भेदा नहीं जा सकता। अरत्न आलोक छेद्यम है, रत्नों के आलोक से इसको छेदा नहीं जा सकता। फिर क्या कहा, अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप की प्रभा से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा घना अंधकार है यौवन से उत्पन्न होने वाला। फिर बताया कि लक्ष्मी मदह कैसा है, दारुण है, अपरिणामो उपशमः है, तो अपरिणाम उपशमः लक्ष्मी मदह, परिणाम आने पर भी जिसको शांत नहीं किया जा सकता, ऐसा लक्ष्मी का अहंकार है। फिर आगे क्या कहा कि अति तीव्र, अति तीव्र है क्या, तो कहा दर्प दाह ज्वर ऊष्मा, जो अहंकार रूपी जलन रूपी शरीर की ऊष्मा जो अहंकार से पैदा होती है, ये अति तीव्र, अति तीव्र और कष्टम, कष्ट देने वाली होती है। फिर क्या कहा, तो इतनी तीव्र दर्पदाह वाली ऊष्मा होती है कि इसको अशिशिर उपचार्य हार्य कहा है, शीतलता के उपचार से भी इसको दूर नहीं किया जा सकता। और फिर कहा विषय विष आस्वाद मोह विषम, विषय के विष रूपी आस्वाद का जो मोह है वह कैसा होता है, अमूल मंत्र शम्य, कि आपके जिसको जड़ी बूटियों और मंत्रों के उपचार से भी ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, विस्तरेण अभिधीय से, मैं तुम्हें विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। अभी तक यही तो पढ़ा आपने, है ना, यही पढ़ा था। और व्याकरण के सवाल कैसे आएंगे ये अब आपको समझ में आ गया होगा। यही कहा है कि अति तीव्र, यहाँ तक। अब इसके विस्तार से बताऊंगा, इन्होंने विस्तार से बताता हूं इस तरीके से बोला। अब हम इसको आगे चलते हैं, और यहाँ पर पद आया गर्भ ऐश्वरत्वम। विस्तार से क्या बता रहे हैं कि गर्भ से उत्पन्न ऐश्वर्य, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तिवत्तम, च इति महति इयम, महति इयम कौन सी संधि है, खलु अनर्थ परंपरा। अब ये खलु अनर्थ परंपरा भी कई सारी किताबों में आपको ऐसे दिखाई देगी, खलवर्थ अनर्थ, खलवर्थ, खलवर्थ, खलु, फिर उसके बाद अनर्थ परंपरा, परंपरा, इस तरीके से दिखाई देगी। तो आपको पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें देखो व से पहले कभी कोई आधा होता है तो यण संधि है, और व की जगह हम हटा के ऊ ले आते हैं, और फिर हो जाता है अनर्थ परंपरा, है ना। ये आपको विच्छेद करके ही दिख रहा है, पर कई सारी किताबों में खलवन अर्थ परंपरा है। तो ये कौन सी संधि है, खलवन अर्थ परंपरा में यण संधि है। महति इयम, महति में भी ई, इसमें भी इयम, तो यह दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो ये आपको गर्भ ऐश्वरत्वम में अभी दिखी गया कि गर्भ और ईश्वरत्वम, ईश्वरत्वम यह आपकी गुण संधि है। और कहीं पर कोई संधि है नहीं, ठीक है। गर्भ ऐश्वरत्वम, गर्भ से ही प्राप्त जो ऐश्वरत्व का भाव है, अभिनव यौवनत्वम, नई नई जवानी का भाव है, अप्रतिम रूपत्वम, बहुत सुंदर रूप है, और अमानिश शक्तित्वम, आपकी अलौकिक शक्तियों को मिला, आपके आपको मिली हुई है। इन सभी शब्दों में आपको दिख रहा होगा त्वम, 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 त्वम। तो यह प्रत्यय है, कौन सा, तद्धित प्रत्यय में आता है, तद्धित प्रत्यय में आता है एक त्वा प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय जो कि शब्दों के साथ होता है, तो यहाँ धातु तो है नहीं, यहाँ गर्भ ऐश्वर्य शब्द है, अभिनव यौवन शब्द है, अप्रतिम रूपम शब्द है, और अमानुष शक्तिम शब्द है। तो ऐसा प्रत्यय जो शब्दों से होता है उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय में भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, मतु प्रत्यय है, वतु प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, बाकी प्रत्यय है। तो यहाँ मैं कौन सा कह रही हूँ, त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय भाववाचक शब्द बनाता है, त्वम के रूप में जुड़ता है, जैसे यहाँ पर गर्भ ऐश्वर्यत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम बोला। तो इन्होंने बोला कि यह जो है गर्भ से प्राप्त हो ऐश्वर्य,
ठीक है। तो गर्भ ऐश्वर्यत्वम मतलब जो जन्मजात ऐश्वर्य है, इसकी बात इन्होंने करी कि गर्भतः एव ईश्वरः, जो गर्भ से ही ईश्वर ऐश्वर्य को रखा हुआ है, धारण किया हुआ है। अभिनव यौवनत्वम, नई जवानी, अभिनव मतलब जो नई है, यौवनम मतलब जवानी, देखो तद्धित का त्व प्रत्यय। अप्रतिम रूपत्वम, जो आपके अप्रतिम है, ऐसा कहीं है ही नहीं, ऐसा रूपत्वम, ऐसे रूप का भाव। अमानुष शक्तित्वम, जो मनुष्यों के पास है ही नहीं, ऐसी शक्ति का भाव। अमानुष शक्तित्वम अर्थ क्या देता है, भाववाचक अर्थ देता है। जैसे लघुत्वम, लघुता का भाव, जैसे गुरुत्वम, गुरुता का भाव, जैसे महत्वम, महत का भाव, बड़ा होने का भाव। तो ऐसे गर्भ ऐश्वर्यत्वम, गर्भ के ऐश्वर्यत्व का भाव। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूप होने का भाव। तो भाववाचक शब्द है, भाव को अर्थ को देता है। तो अमानुष शक्तित्वम, अमानवीय शक्तियों का भाव। महती मतलब बहुत बड़ी विपत्तियों की अनर्थ परंपरा, बहुत बड़ी आपकी अनर्थों की यह परंपरा है। तो गर्भ ऐश्वर्य, गर्भात ईश्वरः भावः, तो गर्भात ईश्वरः, गर्भ से जो ऐश्वर्य है ना। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है गर्भात पद में, इसलिए पंचमी तत्पुरुष। गर्भ ऐश्वर्यत्वम तद्धितांत पद है, तद्धित प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, भाववाचक शब्द है। अभिनव यौवनत्वम, अच्छा अभिनव यौवनत्वम में समास देखेंगे तो जैसे मैंने कर्मधारय समास ऐसा होता है जिसमें पहले वाला पद विशेषण है, जैसे नील कमल, तो नीला कमल, तो विशेषण वाला पद है पहले, कर्मधारय समास। मैंने कहा रक्तोत्पल, लाल कमल, तो ये भी आपका कृष्ण, आपके कर्मधारय, क्योंकि पहले वाला शब्द विशेषता बता रहा है। महाकवि, ऐसा कवि जो महान है, ये भी कर्मधारय है, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे उष्णोत्कम, गरम जल, उष्ण उदकम, तो उदक की, जल की विशेषता बताई कि उष्ण गरम है, तो अगर पहले वाला पद विशेषण हो तो वो कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर अभिनव यौवनत्वम में युवा अवस्था की विशेषता बताई कि नई जवानी, तो कर्मधारय समास, और त्वम लगा है तद्धित प्रत्यांत, त्व प्रत्यांत शब्द है ही ये। अप्रतिम रूपत्वम, जो अप्रतिम रूप को प्राप्त किया हुआ है। अप्रतिम रूपत्वम में भी आप देखेंगे वैसे तो ये तीनों ही पद या चारों ही पद एक तो किसको रखते हैं, एक तो ये आपकी कर्मधारय समास को रखते हैं और एक रखते हैं बहुव्रीहि को। अब कर्मधारय ऐसे कि बाद वाले पद की विशेषता बता रहा है कि गर्भ से उत्पन्न है, चलो इसमें तो आपके गर्भ से उत्पन्न ऐश्वर्य में गर्भ विशेषता नहीं है, वो तो उत्पन्न होने वाला भाव दिखा रहा है, ये इसको छोड़कर अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम। शक्ति की विशेषता बताई कि जो अमानवीय शक्तियां हैं, रूप की विशेषता बताई कि जो अप्रतिम है। एक तो हमें कर्मधारय दिखाई ही दे रहा है, लेकिन अगर ये तीनों ही पद हम देखें तो ये आए हैं चंद्रापीढ़ के लिए, तो जब दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा हो तो उसको कर्मधारय कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमनुष्य शक्तित्वम बोलेंगे। तो या तो ये कर्मधारय है, अगर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं दिखता, बहुव्रीहि दिखता तो हम बहुव्रीहि कर लेते हैं इसको, ठीक है। अनर्थ की परंपरा है, अनर्थ परंपरा, अनर्था नाम परंपरा, तो अनर्थों की परंपरा, की बीच में छुपा हुआ है षष्ठी तत्पुरुष समास, कि ये तो अनर्थों की परंपरा है। महती अनर्थ परंपरा, एक बड़ी अनर्थ परंपरा है, ठीक। तो महती अनर्थ परंपरा को एक साथ जोड़ देते हो तो अनर्थ परंपरा की विशेषता बताई कि बहुत बड़ी, तो विशेषण पहले आया इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास, ठीक। तो कहा कि आपकी गर्भ से ऐश्वर्य हो जाना, अभिनव यौवनत्वम, नई नई जवानी होना, अप्रतिम रूप होना और अमानवीय शक्तियों का मिल जाना, निश्चित ही यह क्या है, तो कहा बड़ी अनर्थ की परंपरा की कड़ी है। फिर आगे कहा सर्व विनया नाम, आगे देखते हैं, कहा सर्व विनया, सर्व अविनया नाम है ना, यहाँ पर भी देखेंगे तो सर्व के बाद अविनया नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है अविनया नाम में, और सर्व, तो अब इसमें कौन सी संधि है, सर्वधन अविनया नाम, तो आप कहेंगे सर्व मतलब सब, अविनय, यहाँ पर दीर्घ संधि है, अ और अ मिलकर आ हो गया है सर्व, सर्वाविनया नाम, तो दीर्घ संधि तो है ही। विनया नाम पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, विनया नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जैसे रामा नाम, ऐसे बालका नाम, तो ऐसे विनया नाम, अविनया नाम, अविनम्रताओं की। एकम एकम अपि, कौन सी संधि है, एकम एकम अपि, एकम एकम अपि, एकम एकम अपि, कौन सी संधि है बताओ, डबल मात्रा दिखाई दे रही है,
डबल मात्रा है ना, एकम एकम अपि, तो आप कहेंगे डबल मात्रा है, यानी यहाँ वृद्धि संधि हुई है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अ के बाद ए आता है तो डबल मात्रा बन जाता है, तो एकम एकम अपि। तो कहा सर्व अविनया नाम, सभी दुर्गुणों की, सभी अविनम्रताओं का एक एक भी, एशाम, एशाम यानी ये सारी, एशाम पद आया है आपकी इसके लिए, एशाम सर्व अविनया नाम, तो ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है कि सभी दुर्गुणों की, ये सब सभी दुर्गुणों की क्या है? आयतनम, आयतनम मतलब होता है निवास स्थान, है ना, निवास स्थान है। किम उत, तो क्या कहना? समवायः, समूह का, तो फिर कहना ही क्या। तो इसमें कौन कौन सा शब्द पूछा जा सकता है? सर्वविनया नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, एकम एकम पद में संधि पूछी जा सकती है, ठीक है। समवायः, किसके समवायः की बात हो रही है? तो आप बोलेंगे गर्भ ऐश्वर्य, इसके अलावा अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूप का होना, अभिनव यौवनन, अभिनव यौवन की बात हो रही है, और सबसे अंत में क्या था? आपके अमानुष शक्तिम। तो ये समवायः, केशाम समवायः, किनका समूह? तो आप कहेंगे ये गर्भ ऐश्वर्यतम, अप्रतिम, अभिनव और अमानुष शक्तित्व। तो सर्व विनया नाम, सर्व अविनया नाम, है ना, सर्वाविनया नाम, दीर्घ संधि, एकम एकम अपि, यहाँ पर एकम एकम में वृद्धि संधि, किम उत, तो भाई किम में म आधा है, जुड़ गया, किम उत, है, तो ये तो आपके क्या कहना? अमानुष शक्तित्वम, तो अमानुष शक्तित्वम च, तो अमानुष शक्तित्वम के बाद च है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हुई है? शक्तिम च। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो म है ये सामने ये त वर्ग का है, तो त थ द ध आपके जो वर्ग है वह च वर्ग में ही बदल जाता है। ये प फ ब भ म है, तो यहाँ पर त्वम और आगे च कर दिया है, यानी म को अलग मिला करके यहाँ पर इस च का ही ये वाला भाग लिखा है, ऐसे कुछ है, च छ ज झ या कर दिया है, ठीक। तो म के बाद च आया है, तो यहाँ पर च जो है इसका पंचम वर्ग च छ ज झ या इसमें बदल गया है। खलु अनर्थ परंपरा तो हमने देखी थी, यण संधि वाली थी। एकम एकम अपि देख चुके हैं, वृद्धि संधि, एशाम एकम एकम अपि, इनमें से एक एक भी, सब इनमें से जो एक एक है वो भी निश्चित ही अनर्थ की परंपरा है। अच्छा, मेंस के लिए सवाल इसमें से कैसे आएगा? मेंस के लिए सवाल कैसे आएगा? तो मेंस के लिए देखेंगे आप, गर्भ ऐश्वर्यत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषक्तित्वम चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, ये है, बोलेगा सप्रसंग हिंदी भाषया व्याख्या कार्याः, सप्रसंग हिंदी की व्याख्या करो। अब ये व्याख्या आपको दे दी 8 नंबर में, यानी कि 125 शब्दों में ये दे देंगे सवाल मेंस में, है ना। देखो मेंस अभी आप तक को तैयार नहीं करना, पर आइडिया होना चाहिए कि सवाल कैसे आएगा, ताकि चैप्टर को आप उस हिसाब से तैयार करो। तो ये हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यह वाक्य, एषः वाक्यः बाणभट्टेन, बाणभट्टेन हर्षचरिते प्रयुक्त शैली दृष्टान्तः अस्ति, हर्षचरिते नहीं, यहाँ पर बाणभट्टेन जो आपकी शुकनासो उपदेशेन, है ना, शुकनासो उपदेशे, इसको हर्षचरितेन की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? शुकनासो उपदेशे प्रयुक्त शैली दृष्टान्तः अस्ति। यह वाक्य कहाँ का है? बाणभट्ट द्वारा जो शुकनासोपदेश है इसमें प्रयुक्त शैली का दृष्टांत है। लेखक अत्र वक्तुम इच्छन्ति यत्, लेखक यहाँ बोलना चाहता है कि मनुष्य जीवन में कतिपयानि द्रव्याणि बाह्य दृष्टिया अत्यंतम मनोहराणि दृश्यन्ति। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि कुछ पदार्थ बाहर की दृष्टि से बड़े मनोहर दिखाई देते हैं, किंतु वस्तुतः, लेकिन वास्तविक रूप में ते महानाम अनर्थ परंपराणाम कारणानि भवन्ति, वे महान अनर्थों की परंपरा के कारण स्वरूप होते हैं। इस लाइन में ये बताना चाह रहा है लेखक। तो कौन कौन सी बातें? तो सबसे पहले उसने गर्भ ऐश्वर्यत्वम शब्द को हम एक्सप्लेन करेंगे। गर्भ ऐश्वर्यत्वम अर्थात जन्मजातम ऐश्वर्यम, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यदि कोपि जनः, यदि कोई व्यक्ति जन्मतः एव वैभवम व प्रभुत्वम प्राप्नोति, जन्म से ही वैभव और प्रभुत्व को प्राप्त हुआ होता है,
तदा तस्मिन् गर्वो अभिमानः च जायते, तो यह उसमें गर्व और अभिमान का भाव भर देता है, उत्पन्न कर देता है। फिर हम अभिनव यौवनत्वम को एक्सप्लेन करेंगे कि अभिनव यौवनत्व मतलब नई नई जवानी, नव यौवनम। तो यौवन मदे, युवा अवस्था के मद में, नशे में, जनः व्यक्ति विवेक हम हंति, अपने विवेक को नष्ट कर लेता है। दुष्पते पतितो अपि, बुरे मार्ग पर गिर जाता है ना, ऐसा वह हो जाता है अगर उसकी नई नई जवानी हो। फिर तीसरे शब्द को एक्सप्लेन करेंगे अप्रतिम रूपत्वम, यानी अनुपम सौंदर्य। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सौंदर्य कारणेन, सौंदर्य के कारण से अहंकार जायते, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। समाजे कलह, अहंकार होगा तो समाज में झगड़ा होगा। ईर्ष्या, दूसरों से जलन होगी। विवाद अपनी संभवतः, झगड़े ज्यादा होंगे। अमानुष शक्तित्व को एक्सप्लेन करेंगे अलौकिक शक्ति। शक्ति है अहंकार, शक्ति का अहंकार हो जाएगा। प्रायः अन्येषु अत्याचारः प्रेरयति, और जब शक्ति का अहंकार होगा तो दूसरे पर अत्याचार करने के लिए यह आपको प्रेरित करता है। तो ये इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो हम कहेंगे एतेषां सर्वेषां परिणामः भवति, इन सभी का परिणाम होता है महती अनर्थ परंपरा, अर्थात अनर्थों की एक लंबी श्रृंखला। तो अब भावार्थ हम इसमें अंत में लिख देंगे कि लेखकः सूचयति, यानी आपके जो बाणभट्ट हैं वह सूचयति कि यदि मनुष्य से जीवनस्य गर्भजम प्रभुत्वम, यदि मनुष्य को गर्भ से ही प्रभुत्व और नय नव यौवन और अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति उसमें होगी, तरही एते सर्वे, तभी तो ये सब वरदानः नः, ये वरदान नहीं है, ये तो अभिशापः स्युः, अभिशाप हो सकते हैं। एते गुणाः न सज्जनतायाः कारणानि, ये गुण सज्जनता के कारण नहीं है, किंतु अहंकार, असंयम, अनर्थ के मूल होते हैं। तो ये आपके मेंस में सवाल ऐसे बनता है। ठीक है, मेंस में सवाल कैसे बनेगा कि आपको ऑलरेडी जो आपने पढ़ रखा है उसी में से कोई पंक्ति आएगी और कहेगा इसकी व्याख्या करो। समझ में आ रहा है ना? अब इसको देखकर तो बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे, ऐसे आएगा मेंस में, मतलब कहीं ऐसा हमने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया कि भाई जो है यहाँ पर गलत रास्ता, मतलब कि संस्कृत बेकार चुन ली हो, संस्कृत में लिखना तो आता ही नहीं, ऐसे बहुत लोग सोच रहे हैं। तो सब एक जैसे ही हो आप लोग, है ना, ऐसा ये नहीं कि हम कम है किसी से, आप सभी की एक ही समान स्थिति होगी इस वक्त पर। लेकिन अभी जब आपको मेंस के लिए समय दिया जाएगा, यूपी गवर्नमेंट है ये तो जल्दी एग्जाम कराने वाली भी नहीं है, प्री एक बार के लिए हम कह दें कि हो सकता है 3-4 महीने में हो जाए, लेकिन मेंस का तो अभी सवाल नहीं उठता। तो मेंस तक आप काम करेंगे, सब कुछ समझ में आता रहा तो भाषा सीखने का मामला 10-12-15 दिन का रहेगा। हिंदी में लिखना सीखो अभी आप पहले, कि हिंदी में एटलीस्ट इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख पा रहे हो। जब हिंदी में प्रश्नों के उत्तर लिखने लगोगे तो फिर उसको हमें संस्कृत सीखने में कितना वक्त लग रहा है, अनुवाद सीखने में कितना लगता है, 15 दिन में अनुवाद सीख जाओगे। तो कम से कम अभी आपको क्या करना है, अगर आप मेंस के लिए प्रैक्टिस करना ही चाहते हो तो हिंदी में लिखने की कोशिश करा करो। किसी लाइन की व्याख्या आप उसको हिंदी में लिखो। कैसे लिखें, व्याख्या कैसे होती है कि आपको इस लाइन से क्या समझ में आया। अब जरूरी नहीं जो मेरे को समझ में आया आपको भी वही समझ में आएगा, आप कुछ और एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे अभी इसी क्वेश्चन को समझाना होता तो हमारे पास बहुत तरीके थे। जैसे गर्भ, इसकी व्याख्या करने के लिए मुझे आया तो मैं लिखूंगी कि ये पंक्ति बाणभट्ट की रचना शुकनासोपदेश से ली गई है। शुकनासोपदेश में जो आपके शुकनास जो कि राजा तारापीड़ के मंत्री हैं, वे उनके पुत्र चंद्रापीड़ के राज्य अभिषेक के समय पर दर्शन के लिए आते हैं और वह देखते हैं कि चंद्रापीड़ बहुत विनीत है, लेकिन उसको और विनीत करने के लिए, और अधिक विनम्र करने के लिए वे उपदेश देते हैं। वो बताते हैं यहाँ पर कि गर्भ से उत्पन्न जो ऐश्वर्य है, जैसे जो चंद्रापीड़ है वो यहाँ गर्भ से ही ऐश्वर्य को प्राप्त किए हुए, यानी एक राजा का बेटा है, तो ऐसे में गर्भ से उत्पन्न जो ऐश्वर्य होता है वह उसके अंदर अहंकार का भाव ले आता है और इसके कारण व्यक्ति का अनर्थ, यानी वह कुछ गलत आपके रास्ते पर बढ़ सकता है, इसके अंदर अहंकार पैदा हो सकता है ना, उसका स्वभाव जो है वह दूसरों के प्रति कठोर हो सकता है। ठीक, ऐसे ही अभिनव यौवनत्वम को एक्सप्लेन करो कि समाज में जो नए नए जवान वाले बच्चे हैं वो कई बार किस गलत रास्ते पर चले जाते हैं, है ना, और गलत रास्ते में पढ़ करके उनका पूरा जो जीवन है वह आपके भटक जाता है। तो इसमें 2-4 एग्जाम्पल लिख दो। अप्रतिम रूपत्वम, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर है तो इसलिए वो दूसरों का कई बार अपमान कर देता है, दूसरों का दिल दुखाता है, तो यानी अप्रतिम रूपत्वम होना भी एक अनर्थ की परंपरा है। इसके 1-2 एग्जाम्पल लिख दिए। अमानुष शक्तित्वम, अमानवीय शक्ति, इसके लिए आप एग्जाम्पल दे दो कि जैसे आपके कोई जिले का अधिकारी है तो उसके पास सामान्य व्यक्ति से ज्यादा शक्ति होती है, तो ऐसे में वह क्या करता है, तो वह दूसरों पर अत्याचार भी कर सकता है, दूसरे पर आपके
अहंकार भी दिखा सकता है। ये एक दो एग्जाम्पल लिख दो। तो अभी फिलहाल हिंदी में व्याख्या करने की आदत डालो, अनुवाद वाला पोर्शन हम लोग लास्ट में कर लेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। चलिए आगे, बाण भट्ट की शैली अगर हम देखते हैं तो आपको पता होगा कि बाण भट्ट की जो शैली है ना, जो रीति ये प्रयोग करते हैं वो पांचाली रीति है। देखो 3 प्रकार की रीति होती है, गौड़ी, पांचाली और वैदर्भी। तो यहाँ पर जो आपके बाण भट्ट हैं ये पांचाली रीति में लिखते हैं। पांचाली रीति क्या होती है, तो कहा बाण भट्ट की जो गद्य की शैली है, ये कादंबरी एक गद्य रचना है। शुकनासोपदेश गद्य में ही तो दिख रहा है आपको, श्लोक थोड़े हैं इसमें, तो ये गद्य रचना है। तो बाण भट्ट की जो गद्य शैली है, गद्य को लिखने की शैली है, वह पांचाली रीति इसको कहते हैं। अच्छा, पांचाली रीति के बारे में राजशेखर जो कि आपके एक आचार्य हुए है ना, काव्य शास्त्री का ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, तो इनकी के द्वारा कहा गया है कि शब्दार्थयो समो गुंफः पांचाली रीति इष्यते है। शब्द और अर्थों का गुंफन, इनको साथ में ऐसे गूंथा जाए तो उसको पांचाली कहा देते हैं, है ना। जहां इन दोनों को गूंथा जाए साथ में और शब्दों और अर्थों का सुंदर एवं समान संयोजन के रूप में इनको गूंथा जाए तो यह पांचाली रीति कही जाती है। और बाण भट्ट पांचाली रीति वाले ही कवि हैं, यानी इनकी रीति आप क्या कहेंगे, पांचाली रीति है। कुछ क्वेश्चंस जैसे देखें तो किमर्थम चंद्रापीडस्य उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति, ये आपसे पूछा। किमर्थम, किस लिए चंद्रापीड़ को उपदेश की आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या कहोगे, यतः, क्योंकि सह वह विदित वेदितव्यः, वो जानने योग्य जान चुका है ना। अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है, इसलिए उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शुकनास कहते हैं। यौवन दशायाम उत्पन्नम तमः कथम भवति, युवा अवस्था में उत्पन्न अंधकार कैसा होता है। ये सवाल मैं आपको अगर दे रही हूं तो आप इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखने की आदत डालिए, ठीक है। ये आपके वो मेंस के लिए ही है। मैं अगर प्री और मेंस को साथ में लेकर के चल रही हूँ तो आपका भी फर्ज है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस पे नजर लगातार बना के रखिए। यौवन की दशा से उत्पन्न अंधकार को कैसा बताया गया है। अब इसमें सवाल कैसे आ सकता है ना, जैसे अब देखोगे तो बहुत छोटा आंसर है। एक आपके गद्य का भाग दिया, उस पर 5 सवाल, शुकनासोपदेश की मूल पंक्तियां लिखी और उस पर 5 सवाल दे दिए, और उन 5 सवालों के या 4 सवाल दे दिए, और चारों सवाल पर आपको ABCD पार्ट है और 2-2 नंबर की टिप्पणी। तो सवाल एक ही रहा, उसके 4 भाग हैं, ABCD, इनमें टिप्पणी लिखनी है आपको। इस तरीके से 8 नंबर का हो गया एक सवाल, है ना। तो ऐसे आएगा सवाल, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। जैसे कहा यौवन की दशा से उत्पन्न तमः कथम भवति, अंधकार कैसा होता है, तो आपको बताया वहां अभानुभेद्यम है, अरत्न आलोक छेद्यम है और अप्रदीप प्रभापनेयम है ना। इस तरीके से अति गहन ऐसा यौवन प्रभावात तमः, यौवन अवस्था से उत्पन्न आपके अंधकार है। धन संभव नेत्र रोग कह, धन आपके जो है, धन आने के कारण, है ना, आपके रुपया पैसा ऐश्वर्य आने के कारण जो नेत्र रोग है वो कौन सा रोग है, तो कहेंगे ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। तो आप कहेंगे कि ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम इसको कहा जाता है, जो कि अनंजन वर्तिका साध्यम, अंजन की शलाका से भी दूर नहीं किया जा सकता। 1 घंटा सोचने में लगेगा, 1 घंटा अभी लगाओगे तो धीरे धीरे ये समय कम होगा ना, आपके दिमाग को आदत पड़ेगी सोचने की। आपके दिमाग को जब तक आदत नहीं पड़ेगी सोचने की, तो आप क्या सोच रहे हो कि सीधे मेंस में पास हो जाएंगे तो हम 2 दिन में कर लेंगे प्रैक्टिस, नहीं। अभी से दिमाग को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा मेंस के हिसाब से। अभी से दिमाग को सोचने, शुरुआत में ज्यादा समय लगेगा, फिर धीरे 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 आपका समय सोचने का कम होता जाएगा, आप जल्दी से 2-4 पॉइंट निकाल लोगे, है ना। तो वो अभी से सोचोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम इति कथ्यते अयम रोगः अंजन वर्त्याः अपि न शम्यतुम शक्यते। तो आपका जो ये ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम है, इसको अंजन की वर्तिका से भी शांत नहीं किया जा सकता। धन दर्प जन्या उष्णता कथम भवति, धन के दर्प से उत्पन्न उष्णता कैसे होती है, तो आप बोलोगे इसको कहा अशिशिर उपचार हार्यः, शीतलता के उपचार से भी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसी है यह दर्पजन्या उष्णता। चलिए सवाल है किमर्थम चंद्रापीडस्य उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति। अच्छा, इसी को अब अगर हम MCQ के फॉर्म में देख रहे हैं, MCQ में किमर्थम चंद्रापीडस्य उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति, तो क्या कहेंगे कि स वेदितव्यः तथा अधीत शास्त्रस्य, विदितः वेदितव्य से जानने योग्य, सब कुछ जान ही चुका है। यौवन दशायाम उत्पन्न तमः कथम वर्णयते, यौवन दशा में उत्पन्न
अंधकार को कैसा बताया गया है, ऐसे सवाल आ सकता है एमसीक्यू में, तो आप तुरंत बता दोगे इसको अभानुभेद्यम, अरत्नालोक छेद्यम, अप्रदीप प्रभाप दहनम, आपके अति गहनम। हो सकता है ये चारों ना हो, लेकिन इनमें से कोई एक आध ऑप्शन में हो, जरूरी थोड़ी कि चारों ही देगा, आपको कोई एक ही दे सकता है, इनमें से कोई, ऐसे अभानुभेद्यम दे दिया तो आपको चारों शब्द याद होंगे, तो इनमें से कोई भी एक सही आंसर के तौर पर डालेगा तो आप कर लोगे। ऐश्वर्य संभव नेत्र रोग कह, ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न जो नेत्र रोग है वह दारुण है। ऐश्वर्य तिमिरंधत्वम परिणामो उपशम दर्प दाह ज्वर उष्मा, कर लोगे इसको भी। ऐश्वर्य से संभव उत्पन्न नेत्र रोग को कैसा बताया है, तो कहा ऐश्वर्य तिमिरंधत्वम। दर्पजन्या उष्णता का नाम किम, कि जो दर्प से उत्पन्न उष्णता है, दर्प से उत्पन्न आपकी जो उष्णता है उसको क्या कहा, दर्प दाह ज्वर उष्मा, ज्वर ऐसा जो दर्प से उत्पन्न हुआ हो। गर्भ ऐश्वर्यत्वम इत्यस्य अर्थः कह, गर्भ ऐश्वर्यत्वम का अर्थ क्या है, गर्भ ऐश्वर्यत्वम, तो कहेंगे जन्मजात ऐश्वर्य को यहाँ गर्भ ऐश्वर्यत्वम कहा गया है। सर्व विनया नाम एकम एकम अपि येषाम आयतनम इति वाक्य आयतनम इत्यस्य अर्थः कह, ऐसे आएंगे सवाल, ठीक है। बताओ कि सर्व अविनया नाम एकम एकम अपि येषाम आयतनम इति, आयतनम पदस्य कह अर्थः, आयतनम पद का कौन सा अर्थ है, तो आप कहोगे आयतनम अर्थः निवास स्थानम आधारः, ठीक है, निवास स्थान है ये, ठीक है, सभी प्रकार की दृष्टताओं का। अब देखिए ये है हमारे पास सूक्तियां, ठीक है, ये क्या है, सूक्ति, जैसे अपरिणामो उपशमो दारणो लक्ष्मी मदः, परिणाम आने पर भी, वृद्धावस्था आने पर भी न उपशमः, शांत नहीं होता, बड़ा दारुण है, बड़ा भयंकर है, लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का अहंकार। सूक्ति लिख करके चिपका देना कहीं। विषमो विषय विषा आस्वाद मोह, सूक्ति विषम है, बड़ा भयंकर है, विषय विष रूपी आस्वाद का मोह, विषय रूपी विषयों के आस्वाद का मोह बड़ा क्या है, विषम है। गुरु उपदेश पुरुषाणाम अखिल अखिल मल प्रक्षालन शमम अजलम स्नानम, ये हमने कल पढ़ा था ना कि गुरु के उपदेश को कैसा बताया, तो कहा पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम, पुरुषों के संपूर्ण मल को धो देने वाला, अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान। और कल हमने जो पढ़ा था अंशुस में, राज्ञाम विरला ही उपदेष्टारः, राजा को उपदेश देने वाले तो विरले ही होते हैं, गिने चुने ही होते हैं, ये भी सूक्ति थी। अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विहवला राज प्रकृति, ये भी कल वाले में से ही था कि अहंकार से उत्पन्न जो दाह रूपी ज्वर रूपी मूर्छा है, यह आपकी बड़ी क्या होती है, विहवल, बेहोशी ला देने वाली राज की, ऐसे राजा की प्रकृति हो जाती है। जब उस पर क्या छाता है, तो आपके ऐसी नशा उसकी आंखों पर छाता है, ऐसी निद्रा उसको आती है जो दाह और आपके दर्प रूपी अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न होती है। तो ये हो गई आपकी सूक्तियां। हमारा समय भी बहुत हो ही गया है, 1 घंटा के करीब, 1.5 घंटे के करीब, हमारे 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। तो जितना आज पढ़ाया है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये फाइनली आपका व्याकरणिक दृष्टि से इतना अंश हो चुका है कंप्लीट। अब हमारे पास देखा जाए तो व्याकरणिक दृष्टि से कितना रहता है, व्याकरणिक दृष्टि से 1 दिन और जाएगा, फिर व्याकरणिक दृष्टि से खत्म, ये तो हमने देख लिया है ना। हाँ, शॉर्ट नोट्स और शब्दों के अर्थ मैं पहले करा चुकी थी, आज मैंने सूक्तियां और समास संधि वगैरह जो होता है वो करवा दिया है। ये भी हमारा हो गया विषयों की आसक्ति। हाँ, यहाँ से करना है शायद, यहाँ से आपके अपहरती अनुज्झित धवलता, यहाँ से पवन समय, हाँ यहाँ से अब हमें, यहाँ से अभी 1 दिन और हमें जो अभी जहां तक हमने कहानी पढ़ी है वहां तक यहाँ से अभी शुरू करके व्याकरणिक टिप्पणी कर लेंगे। तो फिर उसके बाद जो भी मैं कराऊंगी साथ के साथ ही हम शब्दों के अर्थ भी, सूक्तियों को भी, और व्याकरणिक चीजें भी, और हिंदी का अर्थ भी, ये भी हम कर लेंगे। इस संधि की क्लास आज से नहीं होगी, संधि की क्लास मंडे से ही होगी, है ना। आपकी जो है मंडे से आपकी संधि शुरू हो जाएगी 1 बजे,
मंडे से संधि शुरू होगी 1 बजे। अभी तक व्याकरण में केवल 2 ही क्लास हुई है, प्रत्याहार परिचय की जो शुरुआत की 2 डेमो क्लासेस थी। अब हमें संधि शुरू करनी है। वैसे संधि से पहले आपको एक चीज और करानी है, वो है उच्चारण स्थान वगैरह, है ना, उच्चारण स्थान एवं संज्ञा। तो मैं सोच रही हूँ पहले एक दिन में इसी को करा दूं, उच्चारण स्थान एवं जो संज्ञा प्रकरण का हिस्सा है। तो अगर कल संडे है, कल मेरे को 3 बजे क्लास लेनी है। तो एक काम करते हैं, मंडे ही करते हैं इसको। पहले मैं मंडे को आपको उच्चारण स्थान एवं संज्ञा ये कराती हूँ, फिर उसके बाद अगले दिन जब हम ये थोड़ा उच्चारण स्थान और संज्ञा से परिचित हो जाएंगे, देन हम ट्यूसडे से फिर संधि को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपका डाउट ग्रुप बना ही हुआ है, उसमें टैग करके आप मुझसे पूछ सकते हैं आप लोगों के जो भी सवाल होंगे। आज के इस सेशन को मैं यही एंड करूंगी। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।